राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। प्लीज सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए, हमेशा मैं आपको ओपनिंग देता हूँ। आज सर आए हैं, बहुत दिनों बाद सर हाथ में आए हैं, तो आज सर के हवाले ही करते हैं। और सर का आज का जो वेबिनार रखा गया है पंचकोश के ऊपर है, उसका न्यूमरोलॉजी और वास्तु से क्या कनेक्शन है उसके बारे में सर बताने वाले हैं। मनीष के मौर्य जी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस प्लेटफॉर्म के कर्ता धर्ता होल एंड सोल मालिक जो भी आप कह लीजिए, सभी कुछ वही है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए क्योंकि मैं नहीं दे पाऊंगा आपका इंट्रोडक्शन। सर प्लीज आप एक बार सब लोग जो नए हैं सबको यस बताइए। यस यस। सो राधे राधे, नमस्ते सभी लोगों को। मुझे बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बहुत दिनों बाद आज वेबिनार करने का मौका मिला। मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और इस फील्ड में लगभग 12-13 सालों से एक्टिव हूँ। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से और आईएम कलकत्ता से एमबीए किया हुआ है। और जैसे मैंने बताया 12-13 साल से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश हमेशा जो है यही रहती है। पुरुषोत्तम जी, बहुत सारे लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। कोई रीजन होगा उसका, देख लीजिएगा एक वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं? बार। हाँ, ऐसे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे मुझे भी। अब करिए, अब प्लीज एक बार ट्राई कीजिए सब लोग। लोग प्लीज ट्राई कर जी दीजिए एक बार। जी 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 सर, अब कर हो पा रहे हैं सर। यस, ग्रेट। जी। सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस फील्ड में 12-13 साल से एक्टिव हूँ और कोशिश मेरी ये रहती है कि कोई भी चीज़, मतलब जो भी हम ऑकल्ट साइंस है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट लेके आती हैं और कैसे इसके पीछे का जो एक साइंस है। बिकॉज जैसे मैं हमेशा से साइंस स्टूडेंट रहा हूँ तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कोई चीज़ मैं जस्टिफाई कर सकूं। सिर्फ मतलब ये करके कि बस कर लिया कुछ और हो गया, हो रहा है क्यों हो रहा है, वो वाला रीजन ना हो के ये चीज कैसे काम करती है, वो हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। और फिर मेरी कोशिश रहती है कि इस चीज को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं कि ये जो चीज है वो इस तरीके से काम कर रही है, इसके पीछे के विज्ञान को समझिए, साइंस को समझिए। क्योंकि जब उसको आप समझते हैं तो फिर वो उसका एक अलग तरीके से आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे जब मैंने न्यूमरोलॉजी के सबसे पहले न्यूमरोलॉजी ही शुरू किया, तो जब न्यूमरोलॉजी शुरू किया तो सबसे पहले हमेशा दिमाग में यही क्वेश्चन रहता था कि ये चीज काम भी करती है क्या, क्या इसका इम्पैक्ट है लाइफ में। ठीक है, 2-3 साल तो सिर्फ इसमें लग गए क्योंकि बड़ा ही मुश्किल था ये मानना कि मतलब नंबर इतने ज्यादा काम करते हैं, आपके नेम में एक अल्फाबेट यहाँ से वहां कर दिया और आपका पूरा का पूरा अलग फैक्टर चेंज हो जाए। ये इनिशियल डेज में मेरे लिए मानना बड़ा मुश्किल था। तो बहुत सारा मतलब एक समझ आप कह सकते हैं कि कम से कम 2 से 3 साल तो सिर्फ इसमें लग गए कि हाँ ये चीज काम भी करती है कि नहीं करती है। लेकिन जब एक बार ये समझ में आया कि ये चीज काम करती है तो फिर आई थिंक बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड मैं हो गया, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आई जो आपको शायद नॉर्मल ऐसे चीजों में नहीं मिलता है। जो न्यूमरोलॉजी का क्लास है हम लोगों का, अभी नया बैच जब भी लॉन्च होगा आप लोगों को बताया जाएगा। अच्छा खासा गैप हो गया है बिकॉज ऑफ सम अदर कमिटमेंट्स, लेकिन जब भी आएगा तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन जब वो चीज क्लियर हो गई तो फिर उन चीजों को शेयर करने में कोई मतलब लाइक कोई मतलब ये नहीं रहता है मन में कि अब ये चीजें किसी को बताना नहीं है। मतलब ये रहता है कि जितना ये स्प्रेड हो सके, जितना लोग एजुकेटेड हो सके उतना अच्छा है। और यही एक पर्पस था कि जो हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। आज आप देखेंगे इतने सारे टीचर हैं और एक से एक अमेजिंग अमेजिंग कोर्सेज आ रहे हैं और सब में कोशिश यही रहती है कि कितना ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज आपके साथ शेयर किया जा सके। अब आज का जो टॉपिक है, तो पहले तो था कि काम करता है कि नहीं करता है, उसके बाद था कि चलो काम करता है, फिर अब ये दिमाग में आया कि क्यों काम करता है। ये भी तो, अगर आप सारे लोग अगर ऑकल्ट के स्टूडेंट हैं या लेट्स से कि आप भी अगर ऑकल्ट के फील्ड में एक्टिव हैं, तो ये नंबर, ये जो भी चीजें हैं वो काम करती हैं। अब आप ये तो मान गए, लेकिन क्यों करती, उसके पीछे भी तो कोई एक
कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट होना चाहिए कि भाई ये चीज इस रीजन से काम करती है। तो आज का जो टॉपिक है, कोई भी ऑकल्ट साइंस, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ठीक है। पंचकोश जो है ये सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन का की एक फिलॉसफी है, जहां से कपिल मुनि थे, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को लिखा और वहां से ये पंचकोश जो है निकल के आया। तो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे या समझेंगे कि जो हमारे इंडियन लिटरेचर है, ठीक है, जो इंडियन टेक्स्ट है, जो ओल्ड टेक्स्ट है, उसमें खजाना भरा पड़ा हुआ है। बट हाँ, संस्कृत में होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, जिसकी वजह से उसको पूरी तरीके से क्या कहते हैं, समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है कि आप सांख्य दर्शन आज के बाद जाके गूगल करें और पढ़ें, ठीक है, बट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं शायद आपको ना मिले वहां पे, या शायद आप उस तरीके से उस चीज को ना समझ पाए। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, कोशिश यही है कि सांख्य दर्शन में जो पंचकोश है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना, अगर हम ऑकल्ट के स्टूडेंट हैं तो क्यों इंपॉर्टेंट है, और कैसे कोई भी चीज हमारे लाइफ में, अगर मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, अगर मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया, या मैंने घर का वास्तु सही कर लिया, तो कैसे वो लाइफ में इम्पैक्ट लेके आता है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बात करेंगे, अगर पंचकोश के बारे में कोई कुछ जानता है, जो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेवल 2 के स्टूडेंट रहे होंगे उनको पता होगा, और कोई अगर कुछ जानता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन मैं पुट ऑन करता हूं जिसका आप आंसर दीजिए, और वो ये है कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये काम करता है तो क्यों करता है, ठीक है, 9 ग्रह हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीज काम करती है तो क्यों करती है, कोई बात करना चाहेगा? तो आप हैंड रेज कर अगर कोई सकते हैं। बात करना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं। जी जी जी। डॉक्टर नीलिमा से डॉक्टर बात करेंगे। नीलम जी, राधे राधे मैम, स्वागत है आपका। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर एक्चुअली ये सब चीजें एक्चुअली एक्ट्स ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन आवर और आवर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। उसकी वजह से वो मैनिफेस्ट बाहर दिखता है। यस 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 मैम, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, मतलब लाइक एक लाइन में जो है आपने मतलब पूरा का पूरा आंसर दे दिया, ठीक है, अमेजिंग, बहुत अच्छा, मतलब वो ये आपसे ही सीखा है, आपसे ही सीखा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। सर 100% क्वेश्चन का आंसर सही था या थोड़ा कुछ है अभी? नहीं मतलब कहीं ना कहीं वही है, लेकिन क्यों करता है, सबकॉन्शियस माइंड पे किस लेवल पे कैसे करता है, अब वो डिटेल मैं दूंगा यहाँ पे, आज क्लास जी इसकी जी पूरी सर, क्लास है। बिल्कुल। क्योंकि नीलिमा मैं मैम कह ने रहा था बहुत, सर, क्योंकि हमने आज जो पोस्टर शेयर किया है, हाँ हाँ, हमने लोगों से कमिटमेंट किया है कि हम उनको 5 सरप्राइज गिफ्ट्स देंगे। यस, इसके अलावा हम एक न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन भी देंगे। सर उसमें क्या देंगे वो भी आप जरूर शेयर कीजिए। और वास्तु की कंसल्टेशन भी हम एक व्यक्ति को, लकी विनर्स को देंगे, और जिसमें अगर उनके पास आपके घर, अपने घर का मैप है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। मैप नहीं है तो फिर आपको 500 रुपीज चार्ज करके आप अपना ग्रिड हम करके लेंगे आपके मैप का, और आपको कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री दी जाएगी। तो मैंने यस। कहा अगर मैडम का सही हो तो फर्स्ट प्राइज उनको ही, एक कुछ ना कुछ उनको दे दिया। चलिए सर, कंटिन्यू अच्छा, करते हैं, ग्रेट बाद में करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, तो जो लोग जुड़ रहे हैं और जिनको नहीं पता है, तो यस, जैसे पुरुषोत्तम ने बताया कि आपको 5 सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक एक सरप्राइज गिफ्ट तो नीलिमा मैम के पास चला ही गया, ठीक है। दूसरा जो है एक मैं बता न्यूमरोलॉजी। भी देता हूँ, एक न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन है, दूसरा वास्तु कंसल्टेशन है, तीसरा और जो 5 सरप्राइज गिफ्ट है उनमें से 3 आपको ब्रेसलेट्स मिलने वाले हैं क्रिस्टल्स के। और बाकी जो 2 सरप्राइज गिफ्ट है वो है हमारे प्लेटफॉर्म से सितंबर में होने वाली जो 10 क्लासेस है, जो भी होंगी, 1 2 3 4 5, किसी भी एक क्लास के अंदर आपको जो भी अमाउंट डिस्काउंट रेट में आएगा उसका 50% पे करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो 15,000 की क्लास हो, 10,000 की क्लास हो, 900 की हो, 300 की हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, जो भी लकी विनर 2 होंगे उनको 50% में हम वो क्लासेस करवाएंगे। चलिए, ठीक है सर? बहुत बढ़िया, वो बहुत बाद में अनाउंस करते हैं किस किस का है। अब आप बात यस। सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। पहले क्लास कर लेते हैं, उसके बाद जी, फिर लास्ट में करते हैं सर। लास्ट में ठीक है। करेंगे, यस यस।
चलिए ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए पंचकोश क्या होता है, आज जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बेसिकली आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कि पंचकोश क्या होता है। पंचकोश का जो आपका ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी है, जो अभी नीलिमा मैम ने बताया कि हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो वो ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी से कैसे वो रिलेट करता है। और जो तीसरी चीज हम समझेंगे कि हमें पंचकोश क्यों चाहिए, और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट ऑफ सक्सेस और कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, विकास का सिद्धांत चाहे सफलता का सिद्धांत, ये दो चीजें मैंने बनाई हुई हैं, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं तो डेफिनेटली बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप ये टॉपिक कहीं से पढ़ भी लेंगे तब भी शायद ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। कोई भी पंचकोश को आपके न्यूमरोलॉजी या बाकी की चीजों के साथ रिलेट नहीं कर पाएगा कभी। तो देखिए पंचकोश क्या होता है, बहुत सिंपल है। पंचकोश मतलब हमारे शरीर, जब भी हमारा जो सृष्टि बनी, अगर हम पूरे एकदम बिगिनिंग से बात करें तो परम ब्रह्मा थे और वहां से उस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ, फिर हमारा निर्माण हुआ। तो जब हमारा निर्माण हुआ तो इसमें 5 परतें हैं। जैसे हमारा जो शरीर है जो दिख रहा है, फिजिकल बॉडी जो आपको दिखती है, तो इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि 5 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि 5 डिफरेंट डिफरेंट लेयर कहीं पीछे कोई है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल की बात हो रही है। तो हमारे 5 शरीर हैं, उन्हीं शरीर को, या उसको आप कोश कह सकते हैं, ठीक है, कोश पता है, जैसे कोश मतलब एक खजाना जैसा कह सकते हैं आप। तो हमारे 5 ऐसे कोश हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे जो ग्रॉसर लेवल पे जो दिखता है वो है अन्नमय कोश। जैसे मेरा जो शरीर दिख रहा है ये अन्नमय कोश को रिप्रेजेंट करता है। उससे थोड़ा और सूक्ष्म चले गए तो प्राणमय कोश क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश, ठीक है। तो ये जो 5 चीजें हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए अन्नमय कोश क्या होता है। अन्नमय कोश मतलब जो मेरी फिजिकल बॉडी है, जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो आपको दिख रही है, जिससे एक दूसरे को हम परसीव कर रहे हैं, ये है हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश कैसे बनता है, जो हम फूड खाते हैं, जो जो भी चीजें, जो भी नॉरिशमेंट हम लेते हैं अपने जीवन में, उससे जो है हमारा, या फिर जो हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, कहीं ना कहीं योगा वगैरह भी प्राणमय के साथ भी जाएगा लेकिन अन्नमय के साथ भी रहेगा। तो जो भी ये फिजिकल हमारा एक्टिविटी है, अल्टीमेटली सारी एनर्जी बॉडी रह के क्या करेगी, अगर मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं है तो मैं कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाऊंगा। इस क्या कहते हैं, भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर के साथ ही हम कोई चीज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अन्नमय कोश क्या है, ग्रॉसर लेवल पे जो हमें दिखता है। और कैसे इसकी नॉरिशमेंट होती है, तो इसकी नॉरिशमेंट होती है थ्रू जो हमारा, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम नॉरिशमेंट, जो भी हम पौष्टिक चीजें लेते हैं अपने जीवन में, उससे कहीं ना कहीं इसकी नॉरिशमेंट होती है। प्लस जो हम फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिम में जा रहा है, तो आप देखेंगे उसके मसल्स बन जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो उस चीज को एक्टिव कर रहा है, उस चीज के साथ काम कर रहा है। ये एक चीज हो गई। अब आते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के भौतिक जगत में। अगर आपको सफल होना है तो इनफैक्ट अगर आपका प्राणमय कोश अच्छा नहीं है तो क्या होता है कि प्राणमय कोश क्या करेगा, अन्नमय को गवर्न करता है। तो अगर आपका प्राणमय कोश अच्छा नहीं है, अगर आपके प्राणमय कोश में प्रॉब्लम है, तो ये क्या होगा, फिर आपके अन्नमय कोश को इम्पैक्ट करता है। और फिर जो बीमारियां हैं, जो बॉडी में पेन है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यहीं से फिर विजिबल होना शुरू होता है। प्राणमय कोश क्या क्या होता है, तो प्राणमय कोश में हमारे 7 चक्रास है जो दिखते नहीं है ना, हमारे ये क्या है, एनर्जी बॉडी है। तो 7 चक्रास हैं और इसमें 3 जो है नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। मैं इस क्लास में आज ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि हम क्या ऐसी चीजें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये पंचकोश बैलेंस हो, जिससे कि हम जो ग्रॉसर लेवल से जो सूक्ष्म लेवल है वहां तक कैसे ट्रैवल कर सके, और कैसे फिर इस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके ताकि फिर लाइफ में ब्लेसिंग आए, ठीक है।
तो प्राणमय कोश में क्या हुआ कि जो 7 चक्रास है, आप सब लोगों को पता होगा 7 चक्रास क्या है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, एनर्जी सर्कल हैं जहां से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो अगर मेरा प्राण में, अगर मेरा प्राण शरीर अगर गड़बड़ है तो फिर क्या होगा, वो अन्य शरीर पे दिखाई देना शुरू होता है। ठीक है, सबको समझ में आया क्या? और इसमें जो 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो अल्टीमेटली गोल क्या है ह्यूमन, अगर हम इड़ा और पिंगला, मतलब अगर मैं इस 3 उंगली को आपको दिखाऊं, तो अगर ये इड़ा, पिंगला और ये सुषुम्ना है, ठीक है, सुषुम्ना मतलब बीच में होती है, और ये एक तरह से ऐसे ऐसे मतलब इनका वो होता है। लेट मी शेयर दिस एंड शो इट टू यू। मतलब अगर आप ये देखेंगे, अगर ये आपकी, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर इस तरह से आप देखेंगे, ये शरीर में ये रचना बनी हुई है, आपको दिखेगी नहीं फिजिकल बॉडी में। अगर मैं जैसे बोल दूं कि ये अगर मेरी पिंगला है, ठीक है, ये जो है वो ईड़ा है, ये जो नाड़ी है ये सुषुम्ना है। ठीक है, अब होता क्या है, जब नॉर्मली अगर आप अपने नाक पे ऐसे हाथ रखेंगे तो कोई ना कोई एक सांस, नाक से सांस ज्यादा चलती होगी। तो ये जो नाक है हमारी, ये इड़ा और पिंगला को रिप्रेजेंट करती है। तो जब तक हमारा ये डुअलिटी में हम फंसे हुए हैं, तब तक इड़ा और पिंगला से एनर्जी आती जाती रहती है। गोल क्या होता है? गोल ये होता है कि ये सारी एनर्जी को लेके हम सुषुम्ना से इसको ट्रेवल करना शुरू। जब आप सुषुम्ना से ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो ये डुअलिटी खत्म हो जाती है, आप एक हो जाते हैं, और ये थ्रू दिस आज्ञा चक्रा, थ्रू सहस्त्रार चक्रा, कहीं ना कहीं आप फिर सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं, जो परम ब्रह्म है, उससे आप कनेक्टेड आते हैं। वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। आप सिर्फ ये समझिए कि जो 7 चक्रास हैं हमारे, एनर्जी जो है, देखिए एक चीज बहुत, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं। जब आप सांस लेते हैं, जब आप इनहेल करते हैं, तो शरीर से एनर्जी, जो हमारा मूलाधार चक्र है, वहां से एनर्जी उठती है और उठ के हमारे आज्ञा चक्रा पे जाती है। ठीक है, और जब आप एक्सेल करते हैं, तो जब यहां से एनर्जी जो है वो उठ के नीचे जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो बेसिकली जो हमारा प्राणमय शरीर है, जो प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर क्या करता है, एक जो हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा होता है। ठीक है, तो ये जो ऑरा का निर्माण होता है, ये हमारे शरीर के चारों तरफ कौन बनाता है, तो ये प्राणमय शरीर ही बनाता है। कैसे बनाता है, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे ये 7 डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मेरा मूलाधार चक्र हो गया, ये मेरा आज्ञा चक्र हो गया। जब आप इनहेल करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, उठ के यहां से ऑल द वे टू यहां तक आती है। जब आप एक्सेल करते हैं तो एनर्जी वहां से यहां नीचे आती है। बहुत सिंपल है, ठीक है, और सबके साथ ये होता है। अब क्या होता है, और ये एनर्जी क्या है, एनर्जी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करता है, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है, जिसको हम साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अगर आप साइंस के जो स्टूडेंट नहीं है तभी परेशान मत होइएगा। बस मान लीजिए कि अगर किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो कर रही है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जब, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक एनर्जी बनता है। यही हमारे शरीर में भी होता है। ठीक है, और जितना अच्छा, मतलब ये जितने चक्रास है हमारे, अगर ये बैलेंस रहे, जो ये नाड़ियां हमारी अगर ये पूरी क्लियर रहे, तो जितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, जितने वेग से, जितने स्पीड से फ्लो करेगा, उतना बढ़िया जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उतना बढ़िया हमारा ऑरा होगा, चक्र होगा। ठीक है, अगर मेरे शरीर के चारों तरफ अगर बहुत स्ट्रांग ऑरा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी एनर्जी कैसी है, बहुत हाई है। अगर मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी पे, हायर एनर्जी पे वाइब्रेट कर रही हैं। आप जीवन में
बहुत सारी अच्छी अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका ऑरा वीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, आप एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो दुनिया में, इस भौतिक जगत में लोअर फ्रीक्वेंसी पे कौन सी चीजें वाइब्रेट करती हैं, जो अच्छी नहीं होती, जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल से आप उनको अट्रैक्ट करेंगे और लाइफ में क्या होगा, बहुत सारी दिक्कत परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके दोस्त सक्सेसफुल वही होते हैं, जितने फेलियर वाले लोग होते हैं उनके दोस्त फेलियर वाले ही होते हैं। क्यों होता है ऐसा? ठीक है, इट इज बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड दे आर अट्रैक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल इन देयर लाइफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में अगर सफलता चाहिए तो यही एक सिद्धांत काम करता है और कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, आप 50,000 उपाय कर लीजिए, लेकिन अगर इस चीज को आप नहीं समझेंगे तो जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो एनर्जी बॉडी जो है, जो प्राणमय शरीर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर हम इस भौतिक जगत से डील कर रहे हैं, अगर भौतिक जगत में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है या उस तरीके की चीजें करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि सबको अभी प्राणमय क्लियर हो गया हो। अब थोड़ा सा और ग्रॉसर लेवल पे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मनोमय की। अब मनोमय क्या करेगा, मनोमय फिर प्राणमय को, अन्नमय को, दोनों को गमन करेगा। अब क्या होता है, मनोमय मतलब जो हमारा मन है, मन के भी अलग अलग लेवल हैं। वहां पे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और डीप सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब आप एक चीज देखिएगा, मनोमय कैसे आपके प्राण शरीर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए, सेम एक 2 दिन की प्रक्रिया रखते हैं, मतलब एक हमारा जो ओवरऑल रूटीन है, आज और कल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आज आप सुबह उठे, जितने बजे उठते उठे, आपने योगा करना है या जो भी आपका रूटीन है आपने किया, सेम चीज आप खाना पीना जो भी आपने खाया एग्जैक्ट सेम, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट डे भी आप सेम एग्जैक्ट यही एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जैक्ट सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन उस दिन आपको एक न्यूज मिल गया कि कोई आपके जानने वाले हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, बहुत नजदीक के हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या होता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हुई एनर्जी, मन खराब हुआ, मन खराब होने की वजह से एनर्जी डाउन हो जाती है। आपने तो एग्जैक्ट सारा सब कुछ वही किया, आपने खाना भी वैसा खाया जो आपने कल खाया था, कल खाया था तो बहुत एनर्जी मिली थी। ठीक है, आप बड़े हैप्पी हैप्पी थे। कहाँ से ये जो आपकी एनर्जी शरीर से खत्म हो गई, आपको लग रहा है कि उठने का मन नहीं कर रहा है, ये कहाँ से हुआ, मन से हुआ। ठीक है, तो मन क्या करता है, प्राणमय शरीर को गमन करता है। तो अगर अब जैसे, अब कैसे कैसे अफेक्ट करता है, देखिए हमारी लाइफ को मन हमारा जो है कैसे अफेक्ट करता है। जैसे मैं बोलूं हैप्पीनेस, तो आप सबके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आया होगा। जो इंसान खुशी है उसको हैप्पीनेस का एक अलग, उसके मन ने एक बना रखा है प्रक्रिया, या वो कह सकते हैं। जो इंसान दुखी है, जो इंसान स्ट्रेस में, उसके दिमाग में हैप्पीनेस की एक अलग डेफिनेशन बन रखी है। अगर मैं बोलूं मनी, ठीक है, जैसे ही मैं बोलूं, अगर मैं बोलूंगा एप्पल, आपके मन में तुरंत एप्पल की लाल लाल रंग की वो पिक्चर आई। ठीक है, या आपने कल एप्पल खाया हो तो उसका मुंह में स्वाद भी आ गया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मन क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। और क्यों रिकॉर्ड करता है, हमारे लिए रिकॉर्ड करता है। अल्टीमेटली यही, इसी के बहाने तो हम परसीव करते हैं ना अपनी इस दुनिया को। अगर हमारा मन रिकॉर्ड ना करे, मतलब ये अल्टीमेटली हमारे फेवर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मन क्या करता है, मन हर चीज रिकॉर्ड करता है। मन के रिकॉर्डिंग में गलत या सही नहीं है। मन के रिकॉर्डिंग में क्या है कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने मनी बोला, अगर लाइफ में, अगर जीवन में पैसे को लेके बड़ी सारी समस्याएं होंगी, तो क्या होगा, एकदम से मतलब आपको पैसा बोलते ही आपके मन में एक लैक की भावना आएगी, लगेगा अरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा है वैसा, पैसा तो है ही नहीं। ठीक है, अगर मैंने बोला मनी, और अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन है, तो आपके मन में कैसा आएगा, यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी। ठीक है, एनर्जी बदली आपकी, राइट। जैसे ही मैंने ये चीज बोली तो आपके मन में वो सिग्नल गया, मन से आपने चीजों को परसीव किया और वहां से आपकी एनर्जी चेंज हुई। फिर एनर्जी चेंज होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका ऑरा चेंज होगा,
और फिर आपकी फ्रिक्वेंसी बदलेगी और फिर भौतिक जगत से उस तरीके से फिर आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं भी पढ़ाता हूँ और हम लोग, मतलब मैं 2 लेवल पढ़ाता हूँ, लेवल 1 लेवल 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आप कितना भी प्राणायाम कर लीजिए, कितनी भी, मतलब जैसे मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा अभी, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका अगर प्राणमय शरीर अच्छा भी हो गया, हो सकता है वो जीवन में सफलता लेके आए, लेकिन टाइम टाइम पे जो ये मन में, ये मन के अंदर जो ये बैठा हुआ है, जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम बना हुआ है, ये क्या करेगा, ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ लेके आएगा। बचपन में जैसे मान लीजिए आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपको हर बात पे टोका गया हो, अरे तुम अच्छे नहीं हो, अरे तुम्हारे अंदर तो कोई, मतलब कोई बात ही नहीं, अरे तुम बहुत बेकार हो। अब क्या होता है, मन इसको रिकॉर्ड कर लेता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मन इसको रिकॉर्ड कर लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी आप करने जाएंगे, करने की कोशिश करेंगे, मन क्या कहेगा, अरे तुम तो अच्छे ही नहीं हो, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम कर कैसे रहे हो, ठीक है। ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बात बैठ जाती है, उसको हटाना होगा। जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं, तब तक जो है आवाज सबको आ रही होगी मेरे हिसाब से, अगर आ रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आशिता मैम आप यस प्लीज। सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, यस, बिल्कुल आशिता मैम एकदम। प्लीज आप अपना बोलिए। तो कहने का मतलब ये है कि मनोमय कोश का इंपॉर्टेंस क्या होता है। मनोमय कोश का इंपॉर्टेंस ये है कि अल्टीमेटली ये हमारे प्राणमय शरीर को गवर्न कर रहा है, और फिर प्राणमय क्या करता है, हमारे अन्नमय कोश को गवर्न कर रहा है। तो अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं, अगर कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो अगर मन ने ही हार मान ली, तो आपकी एनर्जी फिर उठ ही नहीं सकती, बिकॉज मन ने हार मान ली है। तो वो जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, जो नेगेटिव बिलीफ है, उसको हटाने के लिए हमें मनोमय कोश तक जाना होगा। अगर हम मनोमय कोश तक ट्रैवल नहीं करेंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये, और मन का कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती है, मैं बताऊंगा कैसे वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उस पे जाते हैं, विज्ञानमय कोश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विज्ञानमय कोश, और देखिए कैसा है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल, बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं हमारा जो ब्रेन वेव है ना, जो हमारा, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत एक्टिव हूं मैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप भी बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी होती है, उसके थ्रू इस चीज को हम परसीव कर रहे हैं। तो उसकी बात इसके बाद हम लोग करेंगे। अब विज्ञानमय की बात कर लेते हैं। तो विज्ञानमय मतलब, विज्ञान मतलब पराग, जो दूसरे लोक का ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो कि विज्ञानमय कोश से 2 चीजें होती है। विज्ञानमय कोश क्या करता है, हमारे मनोमय कोश को गवर्न करता है। उसके बाद मनोमय क्या करता है, प्राणमय, प्राणमय क्या करता है, अन्नमय। इस तरीके से समझिएगा चीजों को। अब 2 चीजें होती हैं विज्ञानमय कोश से, ठीक है। क्या क्या होता है, नंबर 1, और देखिए ये जितने भी लेवल है ना, इस सब से हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जब रात को आप सोने जाते हैं और अगर आपको अच्छी नींद आती है, तो आप पहले अन्नमय में रहते हैं, फिर वहां से प्राणमय, प्राण से मनोमय, फिर विज्ञानमय तक, यहां तक आप ट्रैवल जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी बॉडी में हीलिंग है, जितने भी रोग हैं, इन सारी चीजों को खत्म करने का जो काम है, ये विज्ञानमय कोश में ही होता है, ठीक है। जो इंसान सो नहीं पाता है, उसकी बीमारी क्यों बढ़ जाती है, उसको स्ट्रेस और उसको ये सारी समस्याएं क्यों हो जाती हैं, वो इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि उसके बॉडी बॉडी में जो हीलिंग चाहिए, ये यूनिवर्स जो आके वो जो हीलिंग करता है, वो हीलिंग करने का आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव हैं, आपका ब्रेन एक्टिव है, और आप हमेशा फाइट कर रहे हैं। जब आप विज्ञानमय कोश में चले जाते हैं, तो क्या होता है, शरीर को, मतलब जो हमारा मन है वो अब कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मन शांत हो गया, अब शरीर को मौका मिलता है, जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे ज्यादा, जहां पे कम जरूरत है वहां पे कम, वो रिपेयर स्टार्ट होता है। इसलिए देखिए, अच्छी नींद दिन में आए रात में आए, जब भी नींद आए, ठीक है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैं दिन में नहीं सोता, तो कोई आपको मेडल तो मिल नहीं रहा है ना। तो अगर नींद आती है तो सोइए। मतलब आप समझ लीजिए, अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सोना भी बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि 24 घंटा सो ही रहे हैं तब भी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन द पॉइंट इज कि
शरीर का, आपका विज्ञानमय कोश में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जाते हैं वहां पे तो फिर आपके बॉडी में हीलिंग नहीं होगा, और अगर हीलिंग नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, जो बाकी, अगर एक बार आप देखिए ना, जिसको नींद की प्रॉब्लम है, और खासकर जो लोग सच में जिनको नींद की प्रॉब्लम है, वो इस बात से एग्री करेंगे कि कितनी बड़ी समस्या है, और उसकी वजह से फिर बहुत सारी और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? जब आपको नींद आना बंद हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली अब आपकी बॉडी को हील नहीं कर पा रहे। आपका बॉडी हील नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप विज्ञानमय कोश में नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू क्या हुआ? दूसरा पहलू ये हुआ कि जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे न्यूमरोलॉजी से प्यार है, तो जब मैं कोर्स बना रहा था रात के 2-2 बजे, 2:30-2:30 बजे, 3-3 बजे बैठ के मैं लिखता था। जब भी, अगर आप कभी, जब भी हम लोग का नेक्स्ट बैच आएगा, अगर उसमें आप आए तो आपको जो नोट्स वगैरह मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अलग है और सब बनाया हुआ है बैठ के। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि शायद आपने नहीं सुने होंगे या कहीं नहीं देखे होंगे। तो जब मैं वो बना रहा था तो क्या होता है, देखिए, जब आप किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, ठीक है, जब उसमें आप अपना बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे, आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं, फिर आप जो है विज्ञानमय कोश में, दो तरीके से आप जा रहे हैं। एक, आप कॉन्शियस नहीं है, आप सो रहे हैं, आप तब जा रहे हैं। दूसरा, आप कब जा रहे हैं, जब आप एक्टिव हैं, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन चाहिए बहुत सारा। जैसे जितनी भी ये डिस्कवरीज होती हैं, जो ये साइंटिस्ट आपकी जितनी भी डिस्कवरीज करते हैं, ये डिस्कवरीज बिना विज्ञानमय कोश, क्योंकि परलोक का ज्ञान है वो, ये इस दुनिया में अभी अवेलेबल नहीं है। वो कोई भी नॉलेज हो सकता है, नॉट ओनली कि कोई साइंटिफिक डिस्कवरी ही कोई ऐसी चीज, जैसे अगर मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है पंचकोश का नॉलेज सबके पास हो, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है ये नॉलेज ना अवेलेबल हो, ना लिखा हो कहीं। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने बहुत सारा एफर्ट लगाया। वो एफर्ट लगा के मैं क्या किया, मैं कुछ ऐसा ढूंढ के लाया हूं जो कि आपको इजिली इजिली या आपको अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं हम लोगों के क्लास में, न्यूमरोलॉजी क्लास में, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे क्योंकि है ही नहीं। तो कहाँ से आया वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाके, जब तक आपका वो डेडिकेशन नहीं होगा कि आप उस परलोक तक ट्रैवल करें, तब तक आप वो नॉलेज लेके नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है, जब आप विज्ञानमय कोश में जाते हैं और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लेके आते हैं, दो चीजें होती हैं। एक, आपको बहुत जॉय मिलता है, जैसे लगता है ना खजाना मिल गया है, अरे ये चीज कैसे समझ में आ गई, या ये चीज ऐसे कैसे हो गया। तो जब ये कहने का मतलब है कि दो चीजें क्या क्या हो गई, नंबर वन, आपको आनंद होता है, और जब ड्यूरिंग द क्रिएशन प्रोसेस अगर आपको आनंद आया है, मतलब आप क्या हुआ, विज्ञानमय से आनंदमय कोश में चले गए। तो ये सेम फीलिंग, सेम अनुभूति जो है, जब आप ये किसी के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी ये सेम फीलिंग होने वाला है, उनको भी वो आनंद मिलने वाला है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऐसा कंसेप्ट मैंने ड्यूरिंग माई रिसर्च, मैं जब उस मोड में हूं और मैंने कुछ ऐसा कंसेप्ट ढूंढा जो कि नहीं अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल नया है, और मिलने के बाद मुझे बहुत सारा अगर आनंद आया कि अरे ये तो बहुत अमेजिंग चीज मिल गई। ठीक है, तो जब ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको भी वो सेम लेवल का जॉय कि वाओ ये क्या मिल गया, ठीक है, वो मिलेगा, वो जो वाओ फैक्टर है। तो बेसिकली विज्ञानमय कोश क्या करता है, एक तो हीलिंग देता है, और दूसरा आपको कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाके लेके जाता है जहां पे आप कुछ नया डिस्कवरीज कर सकते हैं, जो परलोक का ज्ञान है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। और यही हमारे डीप सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, मतलब मनोमय कोश,
तो मनोमय कोश से कुछ कुछ चीजें अगर हम जाते हैं और वहां पे अगर हम अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को अगर हम हटा रहे हैं, तो हटाते हटाते कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं हट पाती, तो फिर उसके लिए विज्ञानमय कोश में जाना पड़ता है और वहां से डीप सबकॉन्शियस माइंड से उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को हटाना पड़ता है। तो ये इस तरीके से आप ट्रैवल करते हैं, और इसमें क्या होता है कि फिर लास्ट जो है हमारा आनंदमय कोश, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आनंदमय कोश का मतलब यही है कि किसी एक चीज पे आपने ध्यान लगाया और उस ध्यान की अवस्था में अगर कुछ ऐसा आपको महसूस हो गया, कुछ ऐसा आपको मिल गया, तो वो आपको आनंद की अवस्था में ले जाता है। और नॉट जैसे ये जो आनंद की अवस्था है ये हम अपने डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन क्या होता है, गोल क्या है कि उस आनंद की अवस्था में बने रहे। जैसे मैंने अगर फोन खरीद लिया, अगर मैंने फोन खरीद लिया तो मैं खुश हो गया कि अरे मेरे पास तो बहुत अच्छा फोन आ गया, वो एक मोमेंटरली जॉय है। मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आ गया, वो एक मोमेंटरली जॉय है, अगले 2 घंटे बाद उसको मैं डांट रहा हूँ बैठ के, ठीक है। तो लेकिन गोल क्या है जीवन का कि जो आनंदमय में जब मैं जाऊं तो वहां पे मैं स्टैब्लिश्ड हो जाऊं। मतलब जो आप ये जितने भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी ये बड़े बड़े साधु संत हैं, अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, ये इन कोश में ट्रैवल करते हुए और जो है आनंदमय में स्टैब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज और जो आपको मिलती है विज्ञानमय कोश में, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब, अगर आपका ब्रेन, अगर आप उस तरीके से वहां तक पहुंच पाते हैं विज्ञानमय कोश में, तो आप चीजों को आभास कर, ठीक है, आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो विज्ञानमय कोश में ये चीज भी होती है, ठीक है। देखिए ये पंचकोश था। आई होप कि सबको ये समझ में आया होगा कि हर लेवल का क्या अपना एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो हमारा अन्नमय कोश है वो, उसको हम बीटा लेवल बोलते हैं। और ये जो है 14 से 21 साइकिल पर सेकेंड, मतलब हमारा दिमाग जो है उतना तेजी से सोचता है। अगर हम 21 साइकिल पर सेकेंड से अगर ऊपर चले जाए, तो फिर क्या हमें स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है वो इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ये होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है प्राणमय कोश, मतलब 7 to 14 साइकिल पर सेकेंड। फिर मनोमय कोश, ये भी कहीं ना कहीं 7 to 14 साइकिल पर सेकेंड होता है। फिर विज्ञानमय जो होता है वो 4 to 7, और इसको हम थीटा लेवल बोलते हैं। और आनंदमय जो है डेल्टा 0 to 4 साइकिल पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ इसका, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। देखिए कैसा है ना कि हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत तेजी से चलता है, ठीक है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, और बहुत ज्यादा कभी कभी होता है ना, हम कहीं बाहर से आते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग एकदम खराब रहता है, बहुत कहीं सरदर्द भी होने लगता है। वो केस में क्या होता है कि जो आपका जो ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी है वो 21 साइकिल पर सेकेंड से भी ऊपर चला गया। अब आप सोच के देखिए, अगर जीवन में आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और अगर आप इरिटेटेड बैठे हुए हैं, तो क्या बहुत अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, राइट। तो अब आप ये सोच के देखिए कि जो एक इंसान हमेशा परेशान है, हमेशा परेशान, हमेशा परेशान का मतलब क्या हुआ, उसकी जो ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा है, तो जब वो डिसीजन लेगा, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा, चलिए हम कहते हैं कि वो अन्नमय कोश बीटा लेवल में, तो अगर आप बीटा लेवल में बैठे हुए हैं, और अगर हमेशा आप अगर बीटा लेवल में बैठे रहेंगे, और अगर आप अपना जितनी भी क्या कहते हैं डिसीजंस हैं, अगर आप बीटा लेवल से ले रहे हैं, तो क्या बहुत अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे? क्या लगता है आप? क्यों? क्योंकि आप शांत नहीं। जब आप कहते हैं ना सब लोग कि शांत मन से बैठ के डिसीजन लीजिए, ठीक है। अल्टीमेटली हमारी लाइफ क्या है? हमारी लाइफ इज द टोटल सम ऑफ ऑल द डिसीजन वी हैव टेकन इनटू आवर लाइफ, है ना, यही कह सकते हैं ना। जो भी हमने डिसीजन अपने जीवन में लिया है वो उसका टोटल सम है। अब अगर आप ये कहिए कि
हमेशा अगर आपका दिमाग एक्टिव है, अगर आप अन्नमय कोश में है, अगर आपने डिसीजन लिया तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा नहीं होगा। और अगर डिसीजन बहुत अच्छा नहीं होगा तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। और अगर आप अपने लाइफ के सारे डिसीजंस ऐसे ही लेते चले जा रहे हैं तो अल्टीमेटली लाइफ कैसी होगी? लाइफ खराब होगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से जब आपका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी कम होता है, देखिए जब मैंने बताया ना विज्ञानमय कोश में क्या होता है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो गई। तो अब क्या है कि मन एकदम शांत, जैसे अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, कभी कभी कोई अगर मन में एक क्वेश्चन होता है कि इसका क्या करना चाहिए, ठीक है, अब ये क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में, लेकिन अभी तक ऐसे क्या कहते हैं कि लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं मिला। आप कभी कभी मेडिटेशन में बैठिए और अगर आप उस लेवल में जा पाए जहां पे आपका मन एकदम शांत हो गया, आप देखेंगे कि अपने आप को आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा, मतलब एक ऐसा इंसाइट मिल जाता है कि आपको वो सॉल्यूशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अल्टीमेटली कर आप ही रहे हैं। ऑन द एनर्जी लेवल यू आर डूइंग इट। जब आप अपने ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप हायर लेवल को एक्सेस करते हैं। जब हायर लेवल को आप एक्सेस करते हैं तो आपको बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, लाइफ में गोल ये है कि हम किस तरीके से जो ये ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज हैं इनको कम करें। जब कम करेंगे तभी जाके ये सारी चीजें अचीव होनी शुरू होंगी। ठीक है? तो ये आप, जैसे जो हम लोग का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लेवल 1 है, वहां पे मैं आपको अल्फा लेवल में जाना सिखाता हूँ। ठीक है? और इसके बाद जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लेवल 2 जो है, अभी रिसेंटली एक बैच आया था, वहां पे मैं आपको थीटा लेवल में जाना सिखाता हूँ कि आप विज्ञानमय कोश में जाके कैसे अपने लिए हीलिंग दे सकते हैं, कैसे अपने लव्ड वन के लिए हीलिंग दे सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके ब्रेन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है यही डिसाइड करता है कि आप किस कोश में हैं। और आप हमेशा ये जानिएगा कि जब भी जितने भी हायर कोश में आप रहेंगे उतना अच्छा आपका डिसीजन होगा। ठीक है? उतना ज्यादा अच्छा आपकी थॉट प्रोसेस होगी। हमेशा ये समझिएगा। ठीक है? अगर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं तो आप अन्नमय कोश में बैठे हुए हैं, इनफैक्ट अन्नमय कोश से भी बाहर चले गए हैं, कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थूल लेवल पे चले गए हैं। ठीक है? तो अगर कभी भी लाइफ में डिसीजन लेना है, बैठिए, शांत करिए अपने आप को। ठीक है? थोड़ा सा हायर लेवल पे जाइए एंड देन टेक द डिसीजन। टेक योर टाइम टू टेक द डिसीजन। ठीक है? और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं मनोमय कोश और इस तरीके से यहाँ से जाके लीड करें। मतलब इन पे जाना बहुत जरूरी है। अगर हम इस लेवल्स पे नहीं जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जीवन। ठीक है? अब ये मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि पंचकोश और ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, मतलब हम कैसे, हम उस लेवल पे जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, वो हम कैसे समझेंगे? थ्रू आवर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी। अब इसका हमें क्यों चाहिए, ये जितनी भी रामायण महाभारत हमने अभी पढ़ी है, ये हमें क्यों चाहिए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पुरुषोत्तम जी हैंड रेज है तो क्वेश्चन लेंगे अभी या बाद में लेंगे? सर आप अपना कंप्लीट कीजिए, हम्म, फिर विनर भी अनाउंस करते जाएंगे और क्वेश्चन भी लेते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। ओके, चलिए देखिए, अब इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने दी, इसकी क्या जरूरत थी? पंचकोश को हमें क्यों समझना है जीवन में, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि हम सब लोगों को पता है कि हमारा जो लाइफ है, लाइफ कहीं ना कहीं जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं ये हमें गवर्न करते हैं। ठीक है? तो अल्टीमेटली ये जितनी भी विद्याएं हैं ये क्या करती हैं? जैसे अगर मैं वास्तु की बात करूं तो वास्तु आपको क्या देता है? वास्तु क्या करता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है आपके घर में कि आप वहां पे रिलैक्स तरीके से रह सके। आप वहां पे क्या कहते हैं, आराम से सुख से रह सके। जब आप सुख से रहेंगे तो क्या होगा? आप इरिटेटेड कम रहेंगे। अगर आप इरिटेटेड कम रहेंगे तो क्या होगा? आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी कम होगी। आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या होगा?
आप हो सकता है मनोमय में पहुंच जाए, आप हो सकता है विज्ञानमय में पहुंच जाए, या पहुंचने की पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। मान लीजिए, जैसे कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि जैसे और हमेशा एग्जाम्पल मैं देता हूँ ये, जैसे मान लीजिए आप घर में कहीं जा रहे हैं, घर में कहीं जा रहे हैं, एक टेबल कहीं से निकला हुआ है थोड़ा सा, उससे आपको चोट लग गई। अब आप जब भी वहां से गुजरेंगे आपका दिमाग अलर्ट रहेगा, लास्ट टाइम यहाँ पे चोट लगी थी, ठीक है, हर बार अलर्ट रहेगा। देखिए फेंगशुई जो है ना, जो फेंगशुई जो ये पूरा का पूरा विज्ञान जो है इसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है कि घर का इंटीरियर हम कैसा बनाए। जैसे फेंगशुई कहता है कि टेबल के कोने नहीं होने चाहिए, या सॉफ्ट कॉर्नर होने चाहिए, या बेड जो है हमारा ऐसा लगा नहीं होना चाहिए कि सामने से डोर है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप बड़े घर में रहते हैं, वहां 25-50 लोग अगर रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, और अगर आपका बेड एकदम डोर के सामने ही है, तो आपके मन में हमेशा चलता रहेगा, अरे कोई देख रहा होगा, अरे कोई देख रहा होगा, आप कंफर्टेबली बेड पे सो नहीं सकते, है ना। लॉजिकल है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप अपने घर का, अगर हम वास्तु की बात करें, तो क्या वास्तु ये कहता है कि आप ऐसा घर बनाओ, ठीक है, जिसमें आप सुख से रह सको। जब आप सुख से रहेंगे तो आप इन लेवल पे रेगुलरली ट्रैवल करेंगे, और जब इन लेवल्स पे आप रेगुलरली ट्रैवल करेंगे मतलब आपको अच्छी नींद आएगी। जब आपको अच्छी नींद आएगी तो आप क्या करेंगे अल्टीमेटली, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप विज्ञानमय कोश में जा सकते हैं और लाइफ में फिर पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। सेम चीज, अब सेम थिंग जो है ये अप्लाई होती है फॉर योर न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या करता है, कहीं ना कहीं लाइफ में जो भी 9 प्लैनेट्स हैं वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी भी यही करता है। तो जब ये जो चीजें हैं ये क्या करता है, ये जो प्लैनेट्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं उनके इफेक्ट को कम करता है। जब उनके इफेक्ट को कम करेगा तो क्या होता है, देखिए हम जितने भी लोग हैं, जब इस दुनिया में हम पैदा होते हैं तो हमारी अपनी एक ब्लूप्रिंट होती है। जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी एक ब्लूप्रिंट है, वो आपकी लाइफ में छप गई, और आपका जीवन उसके हिसाब से कहीं ना कहीं गवर्न हो रहा है, डिसाइड हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप ये कोई भी सॉल्यूशन यूज करते हैं तो ये इवेंचुअली क्या करते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं जो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है प्लैनेट्स का, ठीक है, उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दूर करना शुरू करते हैं और आपको जीवन में सफलता मिलनी शुरू होती है। जब आपको जीवन में सफलता मिलनी शुरू होगी तो आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे। जब खुश होंगे, सुख से रहेंगे, सुख से रहेंगे तो क्या होगा, आप इन लेवल्स में इजिली ट्रेवल कर पाएंगे और अपने जीवन के डिसीजंस ले। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो है, जो ये ब्लूप्रिंट छपा हुआ है, ये ब्लूप्रिंट को हम ऑल्टर कर सकते हैं। देखिए जितने भी योगी हुए हैं या बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, ठीक है, वो एक चीज ये समझिएगा, मतलब बिफोर आई कम बैक टू दैट, एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि जितनी भी ये विद्याएं हैं ना, ये हमारे ऋषि महर्षि ने ही कहीं ना कहीं से इन्वेंट किए, कहीं ना कहीं से इसको लेके आए। वो क्यों लेके आए आपको पता है ये बात? हिंदू जीवन में, ठीक है, एक ही सिंपल प्रिंसिपल काम करता है, और वो ये काम करता है कि हमें मोक्ष चाहिए। दैट इज द फाइनल गोल, ठीक है, यही गोल है। हम मल्टीपल लाइफ टाइम इस धरती पे आते हैं, अपने कर्मा को बर्न करते हैं, बैलेंस करते हैं, और जब हमारे सारे कर्मा बर्न या बैलेंस हो जाते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है। यही एक फाइनल गोल है, ठीक है। जितने भी ये ऋषि महर्षि, जितने भी ये लोग थे, इन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये वो इसलिए उन्होंने इसको इन्वेंट किया ताकि ये जो सराउंडिंग से जो उन्हें नेगेटिविटी मिलने वाली, जिसकी वजह से उन्हें मोक्ष मिलने में दिक्कत हो सकती है, वो ना, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस तो हम सारे लोग कहीं ना कहीं मोक्ष की डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर सक्सेस भी मिलता है तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं। तो कहने का मतलब ये है, द सिंपलेस्ट थिंग इज कि जब आप विज्ञानमय कोश में जाते हैं, ठीक है, तो विज्ञानमय कोश में जो ये आपके प्लेनेट का जो ब्लूप्रिंट बना हुआ, अब ये काम नहीं करता है। उस एनर्जी लेवल पे, उस फ्रिक्वेंसी पे इनका ये जीरो हो जाता है, और आप इनको अल्टर करके एक नया प्लान वो बना सकते हैं, ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, जो आपके सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप समझ पा रहे हैं? तो मतलब ये जो क्या कहते हैं, जितनी भी ये प्लैनेट्स हैं, जितनी भी ये एनर्जीज हैं, ये मनोमय कोश तक ही काम करती है। अगर एक बार आप मनोमय कोश से ऊपर चले गए, विज्ञानमय कोश में चले गए, तो फिर ये ग्रहों की जो वो है नेगेटिविटी है, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि वो विज्ञानमय कोश में जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जितने भी ये ऋषि महर्षि या बड़े बड़े जो योगी हैं, आप देखेंगे उनको कुछ भी मतलब परेशान नहीं करता है। एंड वॉट एवर दे नीड वो जनरेट कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो विज्ञानमय कोश से ऑपरेट कर रहे हैं, और उससे भी ऊपर आनंदमय कोश। और जैसे ही वो विज्ञानमय कोश में चले गए, अब ये जो भौतिक जगत की जो ये प्लैनेट और ये बाकी की चीजें जो आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, उनका इम्पैक्ट नलीफाई हो गया, ठीक है। तो इसीलिए विज्ञानमय कोश में ट्रैवल अगर हम कर सकते हैं, तो हम अपने प्लानिटरी जो दशा है, जो भी दशा अंतरदशा जो भी आप पढ़ते हैं, ये सारा आप परिवर्तित कर सकते हैं, सारा आप चेंज कर सकते हैं। दैट इज द रीजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए ये बना ही इसीलिए है, ये जो बना है, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है, ये इसको बनाया इसीलिए ताकि हमें मोक्ष मिल सके, ताकि वो जो ये प्लानिटरी जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं जो उनको परेशान कर रही है डे टू डे लाइफ में, वो उनको परेशान ना करें, ताकि फिर वो ध्यान लगा सके, वो उस लेवल पे जा सके जहां पे उनको जाना है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। सो आप जितनी भी चीजें, आप चाहे कोई भी सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, अल्टीमेटली ये इन पंच कोश से होके ही जाता है, और इसी से आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आपने जैसे मैंने कुछ पहना हुआ है, तो ये पहनने के बाद अल्टीमेटली ऑन द एनर्जी लेवल क्या क्या हो रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दो चीजें और बताता हूं, एंड देन वी विल एंड द डिस्कशन, और फिर मैं हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, और साथ में विनर वगैरह का भी अनाउंसमेंट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ सक्सेस एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। देखिए, सफलता के लिए, इस भौतिक जगत में सफलता के लिए, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप सक्सेसफुल हैं। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑरा को कौन गवर्न कर रहा है? आपका प्राणमय शरीर गवर्न कर रहा है। और प्राणमय शरीर को कौन गवर्न कर रहा है? मनोमय गवर्न कर रहा है। मतलब अगर कोई सेल्फ लिमिटिंग नेगेटिव बिलीफ है, तो वो आपके ग्रोथ को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, तो उसको दूर करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए वो अपनी जगह पे है, अगर फिर भी अगर हम कुछ ऐसा कर सके जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करे, तब भी हमारा ऑरा स्ट्रांग हो सकता है। तो मतलब सफलता के लिए, इस भौतिक जगत में सफल होने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज इंश्योर करनी है कि आपका ऑरा स्ट्रांग। कैसे स्ट्रांग होगा? एक टेक्निक देता हूं मैं आप सब लोगों को, आप सब लोग इसको फॉलो करिएगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो सांस तो हम सब लोग लेते ही हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से नहीं लेते। इवन दो हवा जो है फ्री है, लेकिन जितना मतलब लेना चाहिए उतना नहीं लेते, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको अभी, कि जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, मूलाधार चक्रा से एनर्जी उठती है और उठ के आज्ञा चक्रा पे आती है। जब एक्सेल करते हैं तो आज्ञा चक्रा से एनर्जी उठ के नीचे जाती है। अब होता यह है कि इनहेल क्या करते हैं, हम इनहेल सिर्फ यहीं तक करते हैं, मतलब चेस्ट में या लंग में हवा गई, फिर यहीं से बाहर निकल गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो ये मूलाधार चक्रा से एनर्जी उठती तो है, लेकिन वो उठ के यहां तक जा ही नहीं पाती, ठीक है। और तब तक फिर आपने एक्सेल कर दिया तो वो फिर नीचे चली जाती है। तो आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सांस लेना है, और अच्छे से सांस, मतलब नाभि से सांस चले। ये जीवन का एक मंत्र बना लीजिए कि जब भी आप सांस ले रहे हैं, आपकी नाभि ऊपर जा रही, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं आपकी नाभि नीचे जा रही, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? रात को जब आप सोने जाते हैं, अपने पेट पे, अपने नाभि पे हाथ रखिए, और ऐसा कोई बहुत तेज तेज सांस नहीं लेना है, नॉर्मल जैसे आप ब्रीथ करते हैं, लेकिन डीप ब्रीथ करना है। मतलब आपकी नाभि ऊपर जानी चाहिए, जब आप एक्सेल कर रहे हैं नाभि नीचे जानी चाहिए।
ये रात को करिए, करते करते सो जाइए। एक तो आप देखेंगे कि आपका नींद जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, जो आपको विज्ञानमय कोश में जाने में भी मदद करेगा। और ओवरऑल आप देखेंगे कि ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। सुबह जब आप सो के उठते हैं, बेड छोड़ने से पहले वापस से इनहेल करिए, अपने नाभि पे अपना हाथ रखिए, नाभि ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ठीक है। सुबह भी कम से कम 15 20 25 राउंड ऐसे करके, और बहुत कोई तेज तेज से, जैसे नॉर्मल आप सांस लेते हैं वैसे ही सांस लेना है, ये करके आप उठेंगे, ठीक है। और दिन में जब भी आप अवेयर हैं, नहीं अवेयर है तो कोई बात नहीं, वैसे अवेयर हो सकते हैं, जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से सांस लिया छोड़ लिया, इस तरीके से, मतलब जब भी आप अवेयर है करेंगे, जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं, रोटी ही बना रही हैं, तो सांस तो ले ही सकती हैं, हाथ काम कर रहा है, ठीक है। तो आप उस तरीके से कोशिश करिए कि इस एक प्रैक्टिस को आप इंप्लीमेंट करें। हो सकता है आपको लगे कि क्या सर सिर्फ सांस लेने की बात कर रहे हैं, इससे क्या लाइफ में चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और अल्टीमेटली इट डज चेंज योर ऑरा, इट डज चेंज योर एनर्जी, और जब आपकी एनर्जी बदलती है तो आपकी लाइफ बदलती है, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है जिसको आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सक्सेस। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। और ऑरा स्ट्रांग करने के लिए जो भी चीजें आप कर सकते हैं, गुस्सा मत करिए, जितना कम गुस्सा, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं से आती है, कहाँ से आती है, वो आपके ऑरा से ही आती है, ठीक है। अगर अब सोच के देखिए, आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है, तो अब एक तो नई एनर्जी बन नहीं रही है, और जो एक ऑरा बना हुआ है उसको भी आप यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं, इवेंचुअली क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल उस डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ जो है, विकास की बात करते हैं थोड़ी सी। विकास का मतलब ये है कि वो इस जीवन के लिए नहीं, अल्टीमेटली गोल जो है वो परम ब्रह्मा से मिलना है, मोक्ष पाना है, वही गोल है। और उस डायरेक्शन में भी हम सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो आपको पता है तब, चाहे आपको नहीं पता है तब भी आप काम कर रहे हैं। तो ये जो हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उसके लिए जो है विज्ञानमय कोश में जाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सफलता भी मिलेगी, बट एट द सेम टाइम, जैसे होता है ना कि मतलब जो आपको आज के डेट में अगर कोई ऐसा बहुत रिनोन ऐसे सेंट है जो मतलब सच में जिन्होंने ऐसी वो सिद्धि पाई हुई है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एक लाइफ टाइम में पाई हुई, ठीक है। बहुत सारे जन्म मिलते चले गए, थोड़ा सीखा, जैसे हमने जो अभी इस जन्म में हम सीख रहे हैं, इवेंचुअली क्या होगा, ये हमारे अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो जो मोक्ष की मैं बात करता हूं, तो आत्मा की बात हो रही है, तो आत्मा को मोक्ष मिलेगा। तो आत्मा क्या करता है, इस नॉलेज को लेके वो कैरी फॉरवर्ड करता है। तो जितना भी अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आप मेडिटेशन फॉलो करते हैं या करते हैं, करिए। अल्टीमेटली द गोल इज कि आपकी जो ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी है वो जितनी कम हो सके उतना अच्छा है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जो हम पंचकोश के ओवरऑल इंपॉर्टेंस को समझें और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। विज्ञानमय कोश में कैसे जाना है, क्या करना है, अगर आप किसी मेडिटेशन को फॉलो करते हैं तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं, और नहीं तो कभी हम लोग की क्लासेस आएंगी लेवल 2 की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब लेवल 2 ज्वाइन करने से पहले मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लेवल 1 ज्वाइन करना, क्योंकि एक ऐसा डायरेक्टली आप विज्ञानमय में नहीं जा पाएंगे, पहले मनोमय में जाना पड़ेगा, फिर विज्ञानमय में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए ओवरऑल जो है मतलब क्या कहते हैं, पंचकोश, ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी, पंचकोश क्यों जरूरी है जीवन में, और प्लस कंसेप्ट ऑफ सक्सेस एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ये सारी चीजें जो हैं ये लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती हैं। तो हम जितने भी लोग ऑकल्ट साइंस को मानते हैं, एक तो हमें मानना भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे के साइंटिफिक फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि ये साइंटिफिक फैक्ट क्या है और वो कैसे काम करता है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। अब जिसको भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं सर, है ना। हम्म। जिनके भी कैमरे ओपन है और हैंड रेस है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेहर जी का ले लेते हैं सबसे पहले। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। रात- पहले तो सर थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। मेरे को जितना समझ आया मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ।
सेकेंडली मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहले तो जो आपने 5 कोर्स की बात करी, तो हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं? लाइक लेवल्स होते हैं आपने बताया, तो वो हम मेडिटेशन से कर सकते हैं अचीव? लाइक इवेंचुअली हमें हर चीज घूम फिर के मेडिटेशन तक ही आती है? देखिए कैसा है कि जरूरी नहीं है, बिकॉज मेडिटेशन कैसा है ना, मेडिटेशन का एक बड़ा ही नेगेटिव सा मन में एक वो बना रहता है, यार बैठना पड़ेगा, एक एक घंटा बैठना पड़ेगा, हाँ। राइट। द हम्म। पॉइंट इज अल्टीमेट, द अल्टीमेट गोल इज कि आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपने, जैसे मैंने आपको एक जो प्रैक्टिस बताया कि अभी आप रात को सोइए तो लाइक हम्म। डीप इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, मतलब, और वो भी बहुत ऐसा तेज तेज से नहीं करना है, नॉर्मल लाइक मतलब नाभि से सांस चलनी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये आपको उस डायरेक्शन में लेके जाता है, मतलब आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी जब कम होगी तो आप उस लेवल्स पे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर आप ऐसे चिड़चिड़े हैं या बहुत ज्यादा अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो आप अगर अपने फिंगर को लेके अपने नाक के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस तरीके से सो पाए, मतलब लाइक ये वाला जो पोर्शन है अगर बिस्तर पे रहे, तो मतलब ये नाक अगर ऊपर रहे, अगर आप 5 मिनट अगर ऐसे सो सो सिर्फ लेट जाइए ऐसे, लाइक एक करवट करके ऐसे, और ये नाक ऊपर रहे, तो आप देखेंगे इवेंचुअली धीरे धीरे आपकी ये नाक एक्टिवेट हो जाएगी। और जब ये नाक एक्टिवेट होगी, इसको हम चंद्र से रिलेट करते हैं, मून एनर्जी से रिलेट करते हैं, तो जब ये एक्टिवेट होगी तो क्या होगा कि मन शांत हो जाएगी, चंद्रमा की शीतलता हमारे शरीर में आनी शुरू होती है, मन शांत हो जाता है। तो यस, इसको अचीव करने के लिए द सिंपलेस्ट टेक्निक इज कि आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, ठीक है। लेकिन ब्रीदिंग वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मान लीजिए आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो ब्रीदिंग ब्रीदिंग इज द वे जहां से आप एक आपको अच्छी स्लीप मिले, ताकि आप उन फ्रिक्वेंसीज में उस लेवल पे जा पाए, वहां से आ पाए। प्लस कॉन्शियसली आप ये एक दिमाग में बना के चलिए कि गुस्सा नहीं करेंगे आप। सबसे बड़ा जो आज के डेट में प्रॉब्लम है आपके क्या इन लेवल्स को ना अचीव करने का, वो है एंगर। क्योंकि अगर आपको गुस्सा बहुत आएगा, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं ऑन द साइकिल पर सेकंड, मतलब ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर आपको कभी भी इस लेवल पे आने नहीं देगा, ठीक है। बाकी टेक्निक्स, देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, मतलब मेडिटेशन के साथ साथ देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, जैसे जो टेक्निक्स मैं सिखाता हूँ, अगर एक बार आप सीख लेते हैं तो आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। नाउ इन विद इन मिनट और टू यू गो टू दोज लेवल्स, मतलब आप मनोमय कोश जो है उस लेवल पे भी चले जाते हैं, आप जो विज्ञानमय कोश है उस लेवल पे भी चले जाते हैं, ठीक है। तो देर आर टेक्निक्स जो आप सीख सकते हैं, नहीं तो बेयर मिनिमम तो आप अच्छे से ब्रीथ करिए, कुछ प्राणायाम प्रैक्टिसेस जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में, थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहिए, लाइक कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे मतलब। क्योंकि मैंने सुना है, हाँ मैंने सुना है कि मेडिटेशन से ही सब स्टार्ट होता है। मेडिटेशन में मेनली स्टार्टर्स भी, जिसमें बिगिनर हो, तो मेरे को भी जैसे आपने बताया एंजाइटी होती है और टेंशन होती है, तो वो होता है, तो उससे मेरे को बताया कि आप अगर बिगिनर हो तो आपको ब्रीदिंग फोकस करना है इन मेडिटेशन। तो उससे थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। बट मेडिटेशन में फिर आपने बोला कि मन भर जाता है और फिर हम लेजी हो जाते यस हैं, यस तो यस वो यस प्रॉब्लम है। वही तो उसकी वही मेडिटेशन में कैसा है कि मतलब यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है आज, और खासकर आज की जनरेशन के लिए, ठीक है। पेशेंस नहीं है। तो उसी के लिए जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशंस आएगा, आइए ज्वाइन करिए, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसमें क्या है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आप उस लेवल्स में चले जाते हैं, मतलब लाइक आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। द सिंपलेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज ब्रीथ प्रॉपर। अगर आप हम्म। अच्छे से ब्रीथ करते हैं, मतलब आप अगर किसी बच्चे को देखेंगे ब्रीथ करते हुए, तो आप देखेंगे उसका उसका पेट ऊपर उठता है हमेशा, ठीक है। एंड दैट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप अभी जैसे शुरू करेंगे अगर पेट से ब्रीथ करना, तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट इवेंचुअली लाइक इन अ मंथ 2 मंथ 3 मंथ पीरियड, क्या होता है जब मैं किसी से कहता हूँ कि अच्छे से सांस लो, तो उनको लगता है कि बस इससे कैसे काम चलेगा, सर भी क्या बात कर रहे हैं कि बस सांस लो और हम्म। लाइफ बदल जाएगी। बट इट हैज अ पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ, ठीक है। अगर आप अच्छे से ब्रीथ करना सिर्फ शुरू कर दो, आप देखोगे जो आपका एंजाइटी है, जो आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो जो मैंने बताया इस तरह से लेटने वाली बात वो कर सकते हैं आप, और नहीं तो एक चंद्र भेदी प्राणायाम भी बता देता हूं मैं सब लोगों को। इस नाक से आप इनहेल करेंगे,
इस तरह से पहले विष्णु मुद्रा बनानी है, ये आपकी विष्णु मुद्रा है, ठीक है, लाइक दिस 2 फिंगर एंड देन दिस थंब, ठीक है, हाँ, लाइक टेक दिस लाइक दिस एंड दिस 2, इस तरह से आप अपने नोज को वो करेंगे, ठीक है, और थंब वाला जो है उसको प्रेस करके रखेंगे, इसी से इनहेल करना है और इसी से एक्सहेल करना है। तो जब भी अगर आपको ये राइट लेफ्ट लेफ्ट सर, जब भी आपको इनहेल करना है, डीप इनहेल करना है, आपका पेट निकलना चाहिए बाहर और फिर इसी से आपको एक्सहेल करना है, ठीक है। 20 बार 25 बार आप ये करेंगे तो आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव हो जाएगी, जो आपको एंजाइटी या जो आपको इस तरीके से परेशानी हो रही है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट टेक्निक आई आई वुड से कि आप ब्रीदिंग जो है डीपली ब्रीथ करना शुरू करिए, आप करके देखिए, आप जस्ट जस्ट डू इट फॉर वन वीक रिलीजियसली, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है, इसके पीछे बहुत सारा साइंस है, बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है। अगर आपने उसको सही से फॉलो किया, यू विल सी कि मतलब बहुत सारे मतलब चेंजेस बॉडी में, पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए। बहुत ग्रोथ होगी। यस 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 यस, बहुत सारे। और सर सेकंड मेरा ये था कि जब आपने मोक्ष के बारे में बात करी, आपने बोला कि मोक्ष हम इवेंचुअली अचीव कर लेते हैं और लाइफ में हमारे जो कर्मा होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो पहला तो है कि कर्मा इक्वल कैसे होते हैं, मतलब ये तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो आप देखोगे तो बुरे लोग ही बोलते हैं, तो उसका तो कर्मा कभी हम करते ही नहीं। और दूसरा ये है कि हम मोक्ष जब आप बोलते हो तो वो मृत्यु से रिलेटेड होता है। जब आप आत्मा की भी बात कर रहे थे और हम दूसरे जन्म में होंगे तो हम बेसिकली आत्मा होती है, तो मोक्ष क्या होता है, मृत्यु से आप रिलेट कर रहे नहीं हो? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक। देखिए कैसा है, बहुत सिंपल से इसको इस तरह से समझिए आप कि जब ये सृष्टि बनी तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा थे, ठीक है, परम ब्रह्मा। अगर हम साइंस में भी जाएंगे तो वहां पे बिग बैंग थ्योरी से ये सब चीजें हमें मिलती हैं। तो अगर मैं फिलॉसफी की बात करूं तो सिर्फ ब्रह्मा थे और ब्रह्मा के मन में एक डिजायर पैदा हुआ कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई होना चाहिए, और वहां से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तो हम क्या हुए, हम लोग अलग हो गए ब्रह्मा से, ठीक है, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट डिवाइन, जहां से हम अलग हो गए। तो हमारी आत्मा कैसा है, जो परम आत्मा है उससे अलग हो गई। अब डिजायर क्या है आत्मा की कि वापस वहां जाना है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, अभी जब हम इस फिजिकल भौतिक जगत में हैं तो हमें वो सारे कर्मा अपने बैलेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब एवरी मोमेंट वी आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कर्मा, ठीक है। तो जब तक वो सारे कर्मों का हिसाब नहीं हम कर लेंगे तब तक यहां से हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो ये, और जब तक आप नहीं करेंगे हिसाब क्लियर तब तक आप इसी, चाहे आपको कहते हैं 80 लाख जन्म और इस तरीके से पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं, आफ्टर दैट यू गेट मोक्ष, बिकॉज धीरे धीरे। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया ना कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब यही है कि वो थोड़ा आपने इस जन्म में इकट्ठा किया, फिर आप अगले जन्म में इकट्ठा करोगे, और करते 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 इवेंचुअली देयर विल बी अ टाइम कि आपका ये जो सारा नॉलेज है वो बिल्टअप होके इतना हो जाएगा कि नाउ यू नो हाउ टू, और आपको वो गुरु भी मिल जाएंगे, बिना गुरु के वैसे भी नहीं मिलना है, ठीक है। तो तब हम परमात्मा के पार्ट हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब जो हमारी आत्मा जो अभी आज भटक रही है, आप उसको बोल सकते हैं कि मतलब दिस इज काइंड ऑफ लाइक इस, आप देखिए इस जगह, आप इस दुनिया में आए हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सफरिंग ही तो है यहाँ पे। आर यू लाइक एवरी सिंगल, मतलब हम सब लोग क्या कर रहे हैं, सफर ही कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। मतलब हमें चाहे हम BMW खरीद लें, चाहे कुछ हम और खरीद लें, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल सफरिंग, ठीक है। BMW में बैठेंगे, 1 घंटे की खुशी है, उसके बाद काम खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। तो जो ये परम आनंद है वो परम आनंद मोक्ष मिलने के बाद ही होता है, और वो एक सतत प्रोसेस है, मतलब वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम सारे लोग को वो कोशिश भी करना चाहिए कि हम थोड़ा तो इस जन्म में सीख रहे हैं। जैसे जितनी भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर करने का पर्पस ही यही है कि आप उस बड़े गोल को भी समझिए, ठीक है। और अगर आपने वो बड़े गोल की तरफ काम किया ना, तो ये छोटा गोल है इस लाइफ में जो हमें सक्सेसफुल होना है, वो आप अपने आप हो जाएंगे। सी, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू विज्ञानमय कोश, तो आपका मनोमय कोश तो ऐसे ही बैलेंस हो गया ना, और जब मनोमय बैलेंस हो गया तो फिर प्राणमय हो गया, और प्राणमय हो गया तो सफलता तो वहीं से मिलनी है। तो अगर हम बड़े डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाए तो छोटी चीजें अपने आप अच्छी। हम, प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि सिर्फ मुझे BMW चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ आप BMW पे फोकस करोगे तो कभी BMW मिल नहीं, ठीक है। जब बड़े
बड़े डायरेक्शन में जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हुए हैं, अगर आप देखेंगे स्टीव जॉब्स हो गए, मार्क जकरबर्ग हो गए, जितने भी हैं, इन सबके अपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। अभी वो लोग इंडिया आए थे, बाबा नीम करोली के आश्रम में आए थे, वहां से उन्होंने कुछ सीखा, वो चीजों को सीख के गए। तो दे ऑल हैव दो सॉर्ट्स ऑफ प्रैक्टिसेस, भले शायद उनको मोक्ष की डायरेक्शन में ना जाना, उनको पता भी ना हो मोक्ष क्या होता है, लेकिन वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां पे वो विज्ञानमय कोश में जा पा रहे हैं, ठीक। वैसे मैं सर बता देना चाहता हूँ मेहर जी को कि हमारा लेवल 1 और लेवल 2 अगर आप चाहें तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर हमारा एक कंप्लीट कोर्स भी है। आप एक नंबर नोट डाउन कीजिए, 7665559566। जादूगर की सेवन जादूगरी डबल जब ये अच्छी लगती, 766 हाँ जी 555 9566। मैंने चैट बॉक्स में दिया है, यूट्यूब का लिंक भी दिया है, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया है, मेरा नंबर और सर का नंबर भी दिया है। आप इस पे संपर्क करें। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जादूगर की जादूगरी जब हम देखते हैं ना तो कितना हमें अच्छा लगता है, अरे यार ये कैसे कर दिया इसने। लेकिन जब आप उसकी ट्रिक को समझ जाते हो तो उसके बाद आपको लगता है अरे यार इतनी सी तो बात थी, तो सीधी हाँ, ये सी तो हम बात भी है। कर लेते जी, ये तो हम भी कर लेते हैं। तो आप ये कोर्स करेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, तो कोर्स जरूर हैं। करिए ठीक आप। तो जब भी आपको रिकॉर्डिंग सेशन सारे के सारे, हमारे पास 95 तरह की क्लासेस हैं ऑकल्ट साइंसेज से रिलेटेड। आप फेसबुक पेज या यूट्यूब पे जाइए, आप चैनल पे, तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। ओके धन्यवाद। और एक्चुअली क्या है, वेबिनार में थोड़ा समय की कमी रहती है, बहुत सारे हैंड रेस हैं, कुछ गिफ्ट भी देने हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आज आप भी लकी विनर हो सकते हैं। चांदनी जी का ले लेते हैं, यस। चांदनी जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम ऑकल्ट फील्ड में है ना, तो हम ना काफी लोगों को कोई भी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक एस्ट्रो के हिसाब से या न्यूमरो के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से, तो हम रेमेडी देते हैं, है ना सर। तो रेमेडी एक्चुअली उनका मेंटली वो चीज अफेक्ट करती है या एक्चुअली वो चीज उनको अफेक्ट करती है, लाइक जैसे इसमें आपने बताया मनोमय कोश भी अफेक्ट करता है, तो वो उनके मन से अगर किसी ने सोच लिया कि हाँ ये चीज मुझे अफेक्ट करेगी, या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसने उस चीज को वियर किया, लाइक क्रिस्टल वगैरह हो या कुछ भी, तो वो चीज उसको अफेक्ट करती है या उसके मनोमय कोश को भी कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दोनों चीजें होती हैं। जैसे आ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे लोगों को जो है मेडिसिन जो है, मतलब एक दो ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप में एक्चुअल मेडिसिन खिलाया गया और एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ चीनी की गोलियां खिलाई गई, लेकिन उनको मेडिसिन बोल के खिलाया गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए क्या है ना, अल्टीमेटली हो सब हमसे ही रहा है। जब हम भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं ना, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम अपनी एनर्जी से ही वो चीजें इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस तरीके से कर रहे हैं। तो जो अगर आप जो क्रिस्टल और जो चीजें आप पहनाते हैं, ये प्लैनेट्स की नेगेटिविटी को खत्म करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपके अंदर ही वो चेंज लेके आएगा, ठीक है। जहां से आप फिर उस यूनिवर्स में उस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत नेगेटिव पर्सन है, मैंने आपको बोला चलो ठीक है आप ये पहन लो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अब ये दोनों लेवल पे काम कर रहा है, मतलब वहां से भी वो नेगेटिविटी खत्म हुई और प्लस जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो भी खत्म होना शुरू होगा। और फिर आपने मन में भी मान लिया चलो यार मैंने दवाई तो ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो दोनों लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समस्या बहुत बड़ी होती है। कभी कभी आपने किसी को कोई सॉल्यूशन दिया, हो सकता है आपने सही सॉल्यूशन भी ना दिया, नंबर वन। नंबर टू, वो आदमी एकदम ही नेगेटिव होके बैठा है, इतना नेगेटिव होके बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं वो उससे बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो ये जो पर्पस है आज के टॉपिक को शेयर करने का, वो पर्पस ये है कि इसके साथ साथ अगर आप जो भी एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमलॉजिकल या वास्तु का सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप उसको कुछ ऐसी टेक्निक्स भी दे पाए, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि जब तक आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा, आप 50,000 चीजें पहन लीजिए, आप कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने अल्टीमेटली वाला। होता वहीं से है, जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तभी होता है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैं अपने क्लास में कराता हूँ, न्यूमरोलॉजी क्लास में मैं क्या कराता हूँ, आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ और साथ में फिर मैं चक्रा प्राणायाम का मेडिटेशन भी कराता हूँ, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू प्राणायाम, ठीक है। तो दोनों चीजें अगर आप करते हैं तो क्या होता है, फिर चीजें एक्सेलरेट हो जाती है।
थैंक यू सर। और सर मेरा एक छोटा सा और एक क्वेश्चन था, जैसे आपने ये पंचकोश जो बताया ना सर, तो वो जैसे श्रीमद् भागवत जी में भी बताया हुआ है लाइक कि हमारा शरीर इंद्रियों से कंट्रोल होता है, इंद्रिय मन से कंट्रोल होती है, मन बुद्धि से होता है, लाइक फिर बुद्धि से आत्मा होती है, तो यस, वो यही कंसेप्ट को फॉलो कहीं ना करते हैं कहीं शायद। मिलता जुलता है। हमारे देखिए हिंदू धर्म में ना सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है ना, कि बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप अलग अलग टेक्स्ट पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के रेफरेंस आते हैं। अच्छा करेक्ट भी है। है, कभी कभी क्या होता है कि वो कंफ्यूजन भी पैदा कर देता है, यार मैंने तो कंफ्यूजन वहां रहता वो है। पढ़ा था, वहां ऐसे कैसे, ठीक है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वही है उससे रिलेटेड। वही है ना, बट वो मेजोरिटी वही चीज है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए लाइक आत्मा तक कन्वर्ट करने के लिए हमें हमारे जो चक्रास है, जो आपने सारे कोर्सेज बताए हैं, उससे होके हमें वो क्लीन अप करने के बाद तक हो सकता है। यस 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 यस, वो करना ही वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस वही से है। आप जा रहे हैं, तभी आपको सफलता भी मिल रही है और तभी आपको मोक्ष भी मिल रहा है, दोनों चीजें वहीं से हो रही। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम, सर। थैंक यू। धन्यवाद चांदनी जी। अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं सर, फिर ठीक जो भी प्राइजेस है वो देते हैं। है। उमा जी, उमा जी, छोटा सा बच्चा हमारे साथ है, अनम्यूट करो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है सर, और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। कितने साल के बच्चे हैं आप, मैं 13। और किस स्टैंडर्ड में सर जाते इनको हैं? ब्रेसलेट दे सकते हैं सर 13 ईयर वाले को? इनके बैग में रखवा सकते हैं वैसे। बैग में रखो। अपनी डेट ऑफ पढ़ाई बर्थ के लिए बताइए। एक अमेजोनाइट आता है सर, इनको ठीक है, दे तो दें। आप, चलेगा चलेगा। आप जो सजेशन देना चाहें सर। नहीं और ठीक है, अगर एक अगर अमेजोन आप ऐप हैं है बेटा। तो फिर हाँ, हम वो दे सकते हैं। आपकी डेट हाँ। ऑफ बर्थ क्या है बच्चे वैसे? 12/7/2012। 12/7/2012। हाँ तो सर इनके लिए जो बेस्ट हो वो बता दीजिए, सॉरी मैंने। तो फिर तो पढ़ाई तो अच्छी करोगे करोगे आप, ऐसे सोचे क्यों रहे हो? सर दो मन ही चीजें, नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। सर होमवर्क वो सब करती, लर्न नहीं करती सर, उसका लर्न में मन ही नहीं लगता, रीडिंग करने में मन ही नहीं लगता उसका। ओके ओके ओके, ठीक है। दो काम करेंगे, एक तो बेटा जो थर्सडे थर्सडे जो है आप येलो पहनिए, ठीक है। और जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे टेबल पे एक येलो कलर का कपड़ा रखिए, रुमाल या कुछ भी रख सकते हैं तो वो रखिए आप, ठीक है। और पुरुषोत्तम जी, इनको हम एक सिट्रिन का ब्रेसलेट भेज सकते हैं। सिट्रिन का भेज सकते हैं, हाँ, ठीक है। ठीक है। बेटा आप, आपका नाम क्या है? फाल्गुनी सुनील रंगवाल। एक मिनट। फाल्गुनी सुनील रंगवाल। ठीक है बेटा, एक नंबर आपको मैं भेजता हूँ, 7655559566। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है। सब लोग नोट कर लीजिए। 766, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग फ्री वेबिनार, फ्री गिफ्ट सब इसी पे आते हैं। 7665559566। 7665559566। आज जो आपके पास बैनर आया है उसमें भी ये नंबर है, अगर आपको कुछ गलती से लिखने आ गया हो तो आज जो आपके पास बैनर आया है ना उसके अंदर ये नंबर है। फाल्गुनी जी, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका घर का एड्रेस, शिपिंग चार्ज आपको देना रहेगा। ब्रेसलेट सिट्रीन का आपको दिया जा रहा है। ये हमारा आज का पहला प्राइस है, सिट्रीन का ब्रेसलेट। और इसको ठीक है आपको सर। पहनना, इसको आपको पहनना नहीं है, अपने बैग में रखिएगा इसको आप, हाँ, ठीक है। हाँ, सर ने बताया है यस। सिट्रीन का ब्रेसलेट जो आपके पास आएगा उसको आपको पहनना नहीं है, आपको बैग में रखना है। येलो कलर का जो एक क्लॉथ होता है उसको अपने टेबल पर रखना है, स्टडी टेबल पर। और थर्सडे थर्सडे के दिन आपको येलो कलर का ज्यादा से ज्यादा क्लॉथ वेयर करने हैं। ये तीनों आप करिए, आपका काम होगा और आप बहुत नाम रोशन करोगे। अच्छी तारीख है आपकी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। चलिए सर, एक क्वेश्चन और ले लो हाँ ले उसके लीजिए, बाद। ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन सर, एक सरोज जी हैं, पूजा जी हैं, दोनों में से आप जो बोले, जिनका बोले। अब ये तो, एक नाम ले लीजिए सर, क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर वो प्राइज भी देने हैं बहुत सारे, 6 प्राइज और भी है। चलिए पूजा मैम का ले लेते हैं। चलो पूजा मैम का ले लेते हैं, चलिए। थैंक यू सर।
नो प्रॉब्लम है। सर मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे मैं ऑकल्ट फील्ड से हूँ, मेरे भी क्लाइंट्स आते हैं, तो नो डाउट मैं खुद भी डीप ब्रीदिंग टेक्निक करती हूँ और उनको भी देती हूँ। तो समहाउ मतलब हम डिफरेंट जैसे इस दुनिया में रहते हैं तो डिफरेंट रिलेशंस निभाते हैं, तो फ्लक्चुएशन रहती है, जैसे वो यस अल्फा स्टेट बिगड़ जाती है। तो मैम। वो कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारी अभी हम अल्फा स्टेट मेंटेन करें? एक तो ये मेरे को पूछना है कि मेंटेन कैसे रहे, बाकी तो मतलब अचीव तो कर लेते हैं बट मेंटेन नहीं रहता है जैसे वो, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं जैसे? मैम देखिए, मेंटेन करने कैसा है ना कि ये बिल्कुल सही बात है कि अल्टीमेटली कैसा है कि हम सराउंडेड हैं, कहीं गुफा में तो रहते नहीं है कि भाई ठीक है हमेशा उसी स्टेट में बने रहेंगे, है ना। ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका देखिए यही है कि मतलब उन प्रैक्टिसेस को हम जितना अपनी लाइफ में लेके आए, जैसे मतलब लाइक मॉर्निंग में कर लिया, नाइट में कर लिया, तो जैसे जितना ज्यादा हम उन प्रैक्टिसेस को करेंगे उतना ज्यादा फिर हम धीरे 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 उस लेवल पे बने रहेंगे, तो हमें जैसे फिर ना वो इरिटेशन या उस तरीके का गुस्सा या जो भी वो चीजें हैं वो नहीं आएंगी। तो उसका सिंपल तरीका यही है कि मतलब अल्टीमेटली जितना ज्यादा हम उस लेवल पे जाएंगे तो हमारे शरीर की आदत या मन की आदत बननी शुरू हो जाएगी, फिर वो वहीं रहना शुरू कर देगा। ठीक है सर, क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि घर में इतने लोग होते हैं, कोई एक तो हम जैसे कर रहे हैं, बाकी नहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको उनको संभाल के ये सब करना इज डिफिकल्ट, कि आप तो कर रहे हो बट वो नहीं कर रहे होते हैं। तो हम तो चीज समझ जाते हैं बट उनको समझाना इज ए टफ जॉब हो जाता है कई बार। और वो चीज में मीन्स कि हम इतनी फ्लक्चुएशन रहती है ना, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए? आप तो करते रह रहे हो बट वो स्टेज नहीं आ पाती जिसमें कि आप कहोगे कि आप हमेशा ही अल्फा स्टेट पे रहो। तो उसके लिए जैसे होता है ना कि कोई हमें क्या क्रिस्टल्स कोई यूज करने चाहिए अपने लिए, या क्या चीज होनी चाहिए इसके एक्सेप्ट दिस डीप ब्रीदिंग के अलावा और मेडिटेशन के देखिए, अलावा? अब जो क्रिस्टल्स वगैरह जो हम लोगों ने पढ़े थे पहले, ठीक है, वही हम्म। सारी चीजें वो तो अपनी जगह पे अपना काम करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में लड़ने के लिए ही तो वो सारी चीजें बनी हुई है ताकि नेगेटिविटी या जो भी चीजें हमें परेशान कर रही वो ना करें, ठीक है। लेकिन मतलब अल्टीमेट क्या है कि ये हमारा खुद का चॉइस है, जैसे मतलब कि जैसे गुस्सा करना है, ठीक है। तो अगर जैसे मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमने हेल्दी डाइट खाना शुरू किया तो इवेंचुअली थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, जब हमें बर्गर दिखेगा तो या पिज्जा दिखेगा तो, है ना, या कहीं ऐसे कोल्ड ड्रिंक दिख गई तो थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, शरीर की आदत हो जाती है। इवेंचुअली क्या होता है हैबिट हो कि जाता है। शरीर उस चीज को फिर मतलब आपको देख के क्रेविंग ही नहीं होगी। तो वही चीज हमें क्या करना पड़ेगा कि वो एक कॉन्टिन्यूएशन में मतलब करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि हम दिन में 3 बार भी कर सकते हैं इन चीजों को, जैसे सुबह कर लिया, रात को कर लिया, और दिन में सिर्फ और सिर्फ ऐसा 5 मिनट के लिए लेवल में चलेगा और लेवल से वापस आ गया, ठीक है। उस तरीके से भी मतलब क्या होगा कि जो ये बीच में जो गैप हो रहा है ना, वो क्या करेगा, जो हम कहीं उस लेवल से दूर चले जा रहे हैं उसमें वापस से वो आपको उस जगह पे ले आएगा, आपके मन को शांत कर देगा। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा हमें कॉन्शियसली एफर्ट लगाना पड़ेगा और कोशिश यही करनी पड़ेगी कि हमें अपनी प्रैक्टिसेस ना छोड़ें, जितना करते जा रहे हैं उतना करते जाएं ताकि फिर मतलब बने रहे वहां पे हम। ठीक है धन्यवाद सर। जी। थैंक धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब हम आपको गिफ्ट देने वाले हैं। जिनका कैमरा ओपन होगा, जिनका हैंड रेस होगा, उन्हीं को मिलेगा। और जिन्होंने कंटिन्यू वो कैमरा ओपन करके रखा था उनको ही मैं देने वाला हूँ। जो केवल प्राइस के लिए ही हैंड का कैमरा ओपन कर रहे हैं उनको नहीं मिलने वाला। सबसे पहले फाल्गुनी जी को सिट्रिन मिला है। अब मैं एक बार डॉक्टर नीलिमा जी जिनको फर्स्ट प्राइज मिला था पहले, उनका उन्होंने हैंड रेस अगर किया हो सर, आपको दिख रहा हो तो उनकी भी डेट ऑफ बर्थ देखकर आप जो भी। नीलिमा मैम है क्या? आई डोंट थिंक। हाँ नीलिमा मैम है, यस यस। यस मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। यस मैम, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 18/9/1969। 18/9/1969। ओके, स्कॉर्पियो। पुरुषोत्तम जी, नंबर 9 का ब्रेसलेट है हमारे पास। नंबर 9 का सर ब्रेसलेट तो सारे हैं सर, आप जो नाम बोलिए सब कोई भी अरेंज करा देगा मेरे को, जो भी होगा। ओके ओके। रेड काम कलर सर। करेंगे, मैम को जो है एक ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट देंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ। डॉक्टर नीमा जी आपके पास तो मेरा नंबर होगा ही।
76655595। आपको मिलता है एक ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट। आपको शिपिंग चार्ज देना है सिर्फ। ब्रेसलेट एब्सोल्युटली फ्री है। आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट जो मिलने वाला है, नेक्स्ट भी एक ब्रेसलेट मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेंगी क्लासेस, उसके बाद कंसल्टेशन। तो जिन जिन का भी हैंड रेस है मैं देख पा रहा हूँ, एक है अनिल एच अलवानी जी, उनको ले लेते हैं सर। सर प्लीज डेट राधे ऑफ राधे बर्थ सर। आप। राधे राधे सर, राधे डेट ऑफ बर्थ राधे। सर। सर 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1979। 1979। सर आपने क्रिस्टल का कोर्स किया है क्या? नहीं सर। नहीं किया है, तो सर फिर बताइए आप। ठीक है, अनिल जी के लिए एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट जो है क्रिस्टल वाला, हाँ, जो राउंड वाले क्रिस्टल वाले आते जी हैं, सर। वो कर और मैं सकते सबसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर किसी का नहीं निकलता है तो आप अगले में आइए, आपका अगले में जरूर निकलेगा। लेकिन कोई भी एक बार क्या हो सर, मैं शेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ किसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोग बोलते हैं हम निजी थे, हमारा नहीं लिया। आपके जानने वाले, मेरे सब जानने वाले हो आप जितने भी सब लोग हो, सभी हमारे परिवार का हिस्सा हो। और इसमें हमारी कोई भी पार्शलिटी नहीं है। अनिल जी को भी मैं नहीं जानता हूँ या इनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, और ये कहाँ रहते हैं वो मुझे, बस क्लासे हैं। ये तो करते हैं एक ये मुझे काम पता कर है। सकते हैं पुरुषोत्तम जी, जी अभी जी अनिल जी से कहते हैं कि वो एक विनर चूज करें। ठीक है, जी सर, एक मिनट सर। कितना सर हुआ है इनको कितने? 7 चक्रा का। हाँ, 7 चक्रा का ब्रेसलेट अनिल जी के लिए। जी, कितने हो गए अभी ब्रेसलेट्स? तीनों हो गए सर। अब आप जो अब जिसको मिलेगा ना, वो मिलने वाला है, मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूँ। अब जिनको मिलने वाला है ना, वो मिलने वाला है आपको 50% ऑफ। सितंबर में हमारे पास लगभग हर महीने में 10 से 12 क्लासेस होती हैं। तो 10 ही क्लास में से जो भी आपको क्लास ज्वाइन करनी है, वो आप हमारे ग्रुप में बने रहें, मेरे स्टेटस देखते रहें। अच्छा, जो भी क्लास आप करेंगे उसमें 50% का ऑफ आपको मिलेगा। जो भी उसकी लोअर से लोअर प्राइस होगी, उसका 50% ही आपको देना है। मतलब जो भी डिस्काउंट हमारा मैक्सिमम आता है, उस डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आता है उसका 50% आपको देना है। ये दो इनाम निकलेंगे। पहला, अनिल जी आप नाम लीजिए किसी एक लेडीज का मिनट, दीजिए, हाँ एक ताकि मिनट वो पुरुषोत्तम। आप किसी। जी सर। बेसिकली जिन लोगों अ, को, जो लोग क्लास करने में इंटरेस्टेड होंगे वही अपना हैंड रेज करेंगे, ताकि फिर ये जी, प्राइस जो है वो ताकि गलत हाथों हाँ में ना चला जाए, ताकि लोग जो क्लासेस करते हैं या करना चाहते हैं, इसलिए मैं कहता सर मैं ही ले लेता हूँ इस बार नाम। अच्छा अगली ठीक बार है, की कंटेंट चलेगा ठीक। जो मोस्टली क्लासेस करते भी हैं और जो करना भी चाहते हैं, और जिनको एक बार प्राइज मिल गया वो उसको रिपीट नहीं होगा। तो उमा जी आप हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप विनर हैं, आपको एक इनाम मिल चुका है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, एक लेडीज का नाम लेते हैं, फिर एक जेंट्स का लेंगे। तो लेडीज का नाम लेते हैं जिन जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है। चांदनी जी का ले लेते हैं। चांदनी जी ने भी क्वेश्चन पूछा था ना अभी। यस यस यस। जी, चांदनी जी थैंक यू सर। आपके पास मेरा नंबर है? जी सर है। आपने भी हैंड रेस किया था, बात भी की थी। जी सर जी। चांदनी वागले जी, आपको फिफ्टी वाघेला सर। परसेंट ऑफ मिलता है। 50% एक क्लास कोई सी भी आप चूज कर सकते हैं। अभी तक हमारी कोई डिसाइड नहीं है, 2 क्लासेस डिसाइड है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो भी आएंगी उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके लिए कि वो क्लास 300 की हो चाहे 15,000 रुपए की क्लास हो। आप 15,000 का भी 50% दे सकते हैं, जो क्लास आपको अच्छी लगेगी वो। अब हम एक जेंट्स का नाम ले लेते हैं। जेंट्स तो बहुत कम दिख रहे हैं, बहुत ही कम जेंट्स आते हैं। इसलिए नारी शक्ति को सलाम है। जेंट्स 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 अजय कुमार उपाध्याय जी का ले लेते हैं। अजय कुमार उपाध्याय जी। सर अनम्यूट थैंक करिए। यू सर। राधे 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 राधे। सर। थैंक यू। राधे राधे सर। राधे राधे। सर आप भी कोई भी क्लास हमारी अभी अपकमिंग 10 क्लासेस, लेकिन ये ऑफर सिर्फ सितंबर तक ही रहेगा। सितंबर तक ओके आपको सर। इस ऑफर को लेना ही रहेगा, नहीं तो फिर आप रह जाएंगे। ओके सितंबर में जितनी भी 10 क्लास है, कोई भी एक आप करने पर आपको 50% प्राइस मिलता है। ठीक है, ओके सर। ये थैंक यू तो हो थैंक यू गई थैंक जी, धन्यवाद। अब मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वही लोग हैंड रेस करें जिन्हें सीरियसली न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन की बहुत सख्त जरूरत है। और इसमें एक सर नाम लेने वाले हैं, अब वो सर चूज करेंगे जिनका हैंड रेस होगा और कैमरा ओपन होगा। और उसके बाद एक न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन और एक वास्तु की कंसल्टेशन भी मिलने वाली है। वास्तु के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक क्राइटेरिया है। वास्तु की कंसल्टेशन के लिए आपको 500 रुपये पे करने रहेंगे, जिसमें मैप की प्रॉपर ग्रीडिंग करनी है। अगर आपकी ग्रीडिंग की हुई है मैप की,
तो फिर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए हम उसके अंदर सर क्या देंगे, पहले आप बता दीजिए, पूरी रिपोर्ट या कुछ बताएंगे, यस, या नेम तो करेक्शन या जो भी आप बताएंगे पहले बता दीजिए, ताकि न्यूमरोलॉजी कोई कंसल्टेशन, और चीज नहीं रहे। हाँ जी। न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन में जो है आपको आपका नेम करेक्शन करके मिलेगा, ओके। आपको रेमेडीज मिलेंगी, और आपका मोबाइल नंबर करेक्ट करके आपको मिलेगा। 3 चीजें आपको जो है न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन में दिया हाँ, जाएगा। इसमें कोई चार्ट नहीं मिलने वाला है, आपका नेम करेक्शन हो जाएगा, और दूसरा आपको मोबाइल नंबर करेक्शन, आपका एक मोबाइल नंबर का करेक्शन, राइट सर। यस, और और आप रेमेडी कह जो रहे है हैं आप, रेमेडीज। जो भी रेमेडीज आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। रेमेडीज, और वो मनीष जी आप सर खुद ही करेंगे, खुद ही करेंगे ना सर, वादा कीजिए आप खुद ही करेंगे। हाँ, ये मैं खुद करूंगा, कंसल्टेशन मैं खुद जी। करूंगा, आपको करके तो मिलेगा। सर आप सबको बहुत जानकर, मैं आपको बहुत पहले वेबिनार में मैंने कहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की। मैंने लगभग 10 से 12 कंट्री घूमी, लेकिन मैं कभी भी इतने लोगों में फेमस नहीं हो पाया। हो सकता है मेरे पास पैसा आया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन जब सर ने मेरा नाम चेंज किया, आप मेरा नाम देख रहे होंगे, ज्यादा कुछ फेरबदल भी नहीं है, नाम भी सुंदर दिखता है। और उसके बाद इतने सारे लोग मेरे पास, आज जो मेरे पास 4 नंबर हैं, और वो चारों इतने बजते हैं, इतने बजते हैं, मैं कहता हूँ लोगों को व्हाट्सअप कीजिए। तो ये सर की बदौलत ही है। तो बहुत सारे गुरुजन आए मेरे जीवन में, लेकिन सर ने मेरी लाइफ चेंज की है। तो आपका भी अगर नाम चेंज होगा तो आप उसको खुद फील कर पाएंगे, और बहुत आपको आनंद आएगा। इसलिए मैंने कहा सर आप ही करना, यस, ताकि आपकी लाइफ में जो जिसके भी ये इनाम निकला है उनको ब्लेसिंग आए। तो सर आप किन का नाम लेना चाहेंगे, जिसको सीरियसली जरूरत हो, जो नीडी नहीं हो उसको वास्तु की दे हाँ, देंगे, कि जिन्होंने, आप जो सीरियसली हो वही हैंड रेस करें। और जिन्होंने ऑलरेडी नेम करेक्शन किसी भी गुरुजन से करा रखा है, वो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे आदमी को मिलना, एक जरूरतमंद को मिलना बहुत, गिफ्ट तो आपको हर वेबिनार में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन किसी अच्छे आदमी की का चेंज होगी लाइफ, तो वो अच्छा लगेगा उनको। जी सर, प्लीज आप चूज कर लीजिए। ठीक है, दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सो करुणा भूषण मैम है, अनम्यूट करें मैम अपने आप को प्लीज। करुणा भूषण जी। यस, करुणा भूषण जी। राधे 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 राधे, सर जी। राधे राधे मैम। थैंक यू सर जी। थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच मच। करुणा भूषण जी, थैंक यू वेरी मच। आपको मिलता है एक न्यूमरोलॉजी नेम करेक्शन प्लस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आपको कंसल्टेशन, प्लस आपको रेमेडी, मिलती है रेमेडीज। अब थैंक यू। सर आपको भी ये काम बहुत भारी लग रहा है, और मुझे भी ये काम बहुत भारी लग रहा है। तो करुणा जी से बोलते हैं कि एक जेंट्स का नाम ले लें, या एक लेडीज का भी ले सकते हैं, जिन्हें किसी को भी। वास्तु की सही में जरूरत हो, प्लीज अपना हैंड रेस वो ही करें। वास्तु कंसल्टेशन के लिए मैंने आपको एक क्लोज डाला है सिर्फ, कि अगर आपकी प्रॉपर ग्रीडिंग की हुई है मैप की, तो ये कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। अगर ग्रीडिंग नहीं की हुई तो 500 रुपये आपको हमारे अकाउंट में डालने रहेंगे, वो आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं कि कहाँ डालने हैं। आपके घर का मैप ग्रिड करा देंगे, और उस हिसाब से हम वो कर लेंगे। तो सर प्लीज आप बताएं कि इसमें आप क्या कंसल्टेशन देने वाले हैं वास्तु में। देखिए, वास्तु कंसल्टेशन में एक तो आपके घर का ग्रिड बनाना है, तो ग्रिड बनाने के लिए आपको जो भी डायरेक्शन वगैरह सब आपको करके मतलब एक देना पड़ेगा, ताकि या तो अगर आप किसी से, अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उनसे बनवा के दे सकते हैं, वो भी चलेगा। या फिर अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप ग्रिड बनवाना चाहते हैं, तो आपको 500 पे करना पड़ेगा, एंड जो भी हमारे अपने हैं लोग, वो बना के आपको देंगे। इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन जो है आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आप पूछेंगे। आपके घर में वास्तु के हिसाब से उन चीजों को सही कराया जाएगा, ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, करंट जो प्रॉब्लम चल रही है उसको, और इसमें जो आपका घर का डोर है उसकी एनालिसिस की जाएगी, कि डोर आपका सही डायरेक्शन में है या नहीं है, क्या करना चाहिए उसको। तो ये वो, और साथ में 2 क्वेश्चन कुछ भी आप पूछ सकते हैं। उन 2 क्वेश्चंस का जो भी उसका रिलेटेड रिलेवेंस जो भी होगा, वो करके दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, और मैं बता दूं ये सिर्फ कंसल्टेशन है, क्योंकि वास्तु एक ऐसी विद्या है जिसमें हो सकता है कि आपको कुछ रेमेडीज करनी पड़े, और उसका हो सकता है कि आपका चार्ज लगे, लेकिन कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री है। और मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे लास्ट में इसको क्यों चुना है, क्योंकि मनीष जी जब वास्तु कंसल्टेशन करते हैं तो 1,51,50,000 रुपये मिनिमम चार्ज करते हैं।
क्योंकि इससे कम में वास्तु कंसल्टेशन प्रॉपर तरीके से होती ही नहीं है। अगर आप कोई 25,000 50,000 देके आपके घर तक आ रहा है तो मतलब वो केवल काम चलाओ ही काम कर। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर कंसल्टेशन मिलने वाली है। ये जो प्राइस है अभी तक का सबसे बड़ा प्राइस है कि आपको 2 क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं और रेमेडीज भी बताई जाएंगी इसके अंदर। तो इसके लिए हम अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेते हैं, करुणा जी को बोलते हैं कि करुणा मैडम जिसको चूज करें। करुणा मैडम ऊपर नीचे तक जाइए, केवल ध्यान रखना है कि कैमरा उसका ओपन हो और हैंड रेस हो, उन्हीं का नाम ले लीजिए मैडम फटाफट। हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही आवाज आ है। रही है मैडम। जिनका कैमरा ओपन हो और जिन्होंने हैंड रेस कर रखा हो उनमें से एक नाम ले लीजिए मैडम, लेडीज चाहे जेंट्स किसी का भी ले लीजिए आप। सर ये बहुत डिफिकल्टी है। मैडम हम कितनी डिफिकल्टी लेते हैं सोचो ना आप, थोड़ी सी तो आप भी ले लो। ले लो मैडम, ले लो, किसी का भी ले लो, जल्दी से ले लो। सोच सोच के मतलब, सोच के तो फिर गलत गलत हो जाता है काम। शशांक कांत जी। शाहरुख खान? शशांक। शाहरुख खान को क्या बोला शशांक मैडम? कांत जी सर। सर आपने शशांक। सुना कि शशांक जी? अच्छा, सॉरी सर, शशि शशांक, शशि शशि, सॉरी सर। शशिकांत। शशिकांत जी। हाँ, शशिकांत। एड स्पॉटलाइट, शशिकांत जी। शशिकांत जी आपके पास मेरा नंबर है? अनम्यूट करिए, शशिकांत जी फिर से म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए सर। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके पास है मेरा नंबर? हाँ जी सर, है नंबर। सबसे पहले करुणा जी को धन्यवाद कीजिए, फिर हम। जी धन्यवाद कर लीजिए। करुणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शशिकांत जी आपका भी धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय दिया, इतना 1 1.5 घंटा हमारे साथ बैठे हैं। और आपको मिलती है एक वास्तु कंसल्टेशन, आप मुझसे संपर्क करिए कल सुबह, ठीक है? सभी जी लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे जिनका भी निकला है, और सब लोग संपर्क करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और भी दे देता हूँ, शायद आपके वो काम की हो। हमारी अपकमिंग 2 क्लासेस आ रही हैं, मैं उन दोनों के बारे में एक छोटा सा, इनके वेबिनार भी होने वाले हैं। एक क्रिस्टल ग्रिड का वेबिनार हम करने वाले हैं 1 तारीख को, और ये हमने ये सितंबर महीना जो रखा है ना, उसमें बम्पर डिस्काउंट्स के साथ क्लासेस लाने वाले हैं हम आपके साथ। क्योंकि क्रिस्टल ग्रिड अपने आप में एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी पावर को एम्पलीफाई करती रहती है और उसकी पावर को बढ़ाकर आपको बहुत मदद करती है लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने के लिए। ये क्लासेस वैसे तो कम से कम 3-4 हजार की होती है, लेकिन हमने सोचा है इस बार जो भी सितंबर में क्लासेस आप हमारे साथ जुड़ेंगे वो सारी की सारी बम्पर डिस्काउंट्स पे होने वाली है। तो क्रिस्टल ग्रिड की जो क्लास आने वाली है वो ओनली 999 के अंदर आने वाली है। मयूरा परब जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर, होलिस्टिक हीलर, लामा फेरा हीलर है, वो ही लेने वाली है। आप सब लोग जो हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है कहाँ पेमेंट करना है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या पेमेंट डिटेल ले सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो भी मुझे कॉल कर या व्हाट्सअप कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और पूरी जानकारी लेकर क्लास करना चाहते हैं तो भी 1 तारीख को हमने इसका वेबिनार रखा है और 4 तारीख को हमने इसकी क्लास रखी है। तो 999 में इसमें बहुत सारी क्रिस्टल ग्रिड्स आपको बनाई जाएंगी और पूरी की पूरी कंप्लीट इसमें सिखाया जाएगा आपको। इसके अलावा हमारी एक और क्लास भी आ रही है जो कि है चित्रा मैडम लेके आने वाली है, जो कि एक ज्योतिष विशारद है और बहुत ही गुणी मैडम है ये, और हमारे साथ बहुत सालों से जुड़ी हैं। इसके अंदर जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए, दोनों के लिए ये क्लासेस है। इसके अंदर 550 से भी ज्यादा क्विक प्रिडिक्शन इन अ मिनट, यानी कि आपने किसी का चार्ट बनाया और 1 मिनट के अंदर आप क्या प्रिडिक्शन करेंगे जो जाके बिल्कुल सटीक बैठेगी, ऐसी 550 से भी ज्यादा प्रिडिक्शंस आपको सिखाई जाएंगी। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन का कोर्स है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और प्रिडिक्शन। चार्ट खोलते ही जैसे हम बोल देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा। इसका भी वेबिनार रखा गया है 2 तारीख को और इसकी क्लास 5 तारीख को रखी गई है। इसका बेस्ट टाइमिंग 9:05 का है और ये क्लास भी बहुत अमेजिंग होती है। आप खुद सोच सकते हैं कि 5 दिन का कंटेंट, 550 से भी ज्यादा प्रिडिक्शन मात्र 1770 में। तो सितंबर ये एक बम्पर महीना होने वाला है आपके लिए। तो जितनी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं इस सितंबर महीने में कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको पता है मेरे नंबर पे आपको संपर्क करना है 7665559566 पर। इसका बेस्ट टाइमिंग 9:05 का है। सॉरी, हमारे यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाती है, उन सब के आपको सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं और स्टडी मटेरियल जिसमें जरूरत होती है उसमें भी मिलता है। और
जिसमें भी होता है उसमें आपको ऐप पर दिया जाता है और आप उसको वहां पर 1 साल के लिए एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी लोग वेबिनार में आए उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका तो हमेशा से ही शुक्रिया है सर, और इतना वंडरफुल सेशन आपने दिया उसके लिए तो ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और एक बार सबसे राधे राधे कर लें सर। यस यस यस। चलिए राधे राधे टू ऑल, बहुत बहुत राधे राधे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक राधे यू। राधे। राधे 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 सर। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। जय श्री राम।